ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 3। तो एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1। मतलब एकदम ध्यान से, स्टार्टिंग से एकदम ध्यान से देखो। तुमको दो स्टेटमेंट पहले बता देता है मैं। ज़्यादा इसमें सॉल्व वॉल्व करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बराबर। ज़्यादा सॉल्व नहीं करने का, थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। स्टेटमेंट बहुत लिखने का, स्टेटमेंट लिखना बहुत काम है, बहुत स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट लिखने का काम तुम लोग करो, मैं जस्ट बोल देगा यहाँ पे क्या लिखने का है, वो याद रखो और बाद में अपना घर पे अच्छे से प्रॉपर लिख लेना। सुनो, तो दो पॉइंट याद रखो ये चैप्टर चालू करने से पहले। अगर कहीं भी नेसेसरी कंडीशन आया ना, नेसेसरी समझ में आता है, नेसेसरी ज़रूरी, अगर नेसेसरी कंडीशन जहाँ भी आया वहाँ पे इंटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। याद रहेगा, दो पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट ये, जहाँ भी नेसेसरी कंडीशन है वहाँ पे क्या करने का, इंटू। और जहाँ पे आइदर, इफ़ और ऑप्शन है, मतलब समझा रहा है, इफ़ रहता ना, इफ़ ये और, समझा, आइदर, जब ऐसा कुछ आया ऑप्शंस दिया रहेगा तो प्लस करने का, समझा। समझा कैसा है, और वाला कंसेप्ट जहाँ पे आता है और, तो वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बराबर, समझा। तो समझा दो पॉइंट क्या है, नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इफ़ और मतलब आइदर रहेगा, मतलब ऑप्शन तुम्हारे पास है तो प्लस कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता है, देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो ज़्यादा लिखने का काम तुम्हारा रहेगा, मैं लिखने वाला कुछ भी नहीं हुई है, मैं जस्ट सॉल्व करके देगा तुमको कैसे सॉल्व होता है। सुनो, अ टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर, बराबर। एक टीचर है, उनको क्लास का क्या सेलेक्ट करना है, मॉनिटर। आगे सुनो, अ टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20। एक क्लास की टीचर है, उनको एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है क्लास का। क्लास में 30 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, इतना इंफॉर्मेशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सेलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। मतलब ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं कि बॉयज में से ही मॉनिटर आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स में से मॉनिटर आना चाहिए, ऐसा है कि बॉयज नहीं तो गर्ल्स, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास। समझा, समझो क्वेश्चन क्या है। 30 बॉयज 20 गर्ल्स, एक मॉनिटर चाहिए। ऐसा कंडीशन नहीं है कि मॉनिटर बॉयज ही हो, ऐसा नहीं बोला। मॉनिटर गर्ल्स ही हो, ऐसा भी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। समझा, समझा क्या है। अच्छा, तुम्हारे इधर कोई इधर लिखा है, क्वेश्चन इज मॉडिफाइड एज पर द आंसर गिवन इन द टेक्स्ट। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन ऐसा है, अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मॉनिटर बी सेलेक्टेड इफ अ मॉनिटर मस्ट बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। क्या क्या मिसिंग है वहाँ पे, अच्छा ठीक है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। समझा, क्वेश्चन समझा है क्या तुमको, क्वेश्चन समझा है क्या, तो ही मैं तुमको सिखा सकता है, समझा। चलो बताओ, बॉयज कितने हैं, बॉयज है 30। बताओ गर्ल्स, गर्ल्स है 20, बराबर। और क्या चाहिए, मॉनिटर, एक ही मॉनिटर चाहिए, बराबर। अच्छा एक बात बताओ, तो बोला है कितने डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर में ना, चैप्टर का मतलब मालूम है तुमको, चैप्टर का चलो मतलब बताता हूँ। बोलो चैप्टर का नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, और कॉम्बिनेशन तो इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब मालूम है तुमको, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब शायद नहीं मालूम रहेगा, समझा। परम्यूटेशन मतलब क्या है, सिलेक्शन, बराबर। चलो देखते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। परम्यूटेशन पहले स्टार्टिंग में परम्यूटेशन से, फिर सेकंड या थर्ड आगे एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन आता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब परम्यूटेशन, मतलब हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, हाँ बराबर। अरेंज भी बोल सकते हैं आप, अरेंजमेंट भी रह सकता है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऐसा। चलो देखते हैं। तो नहीं एक मिनट ना, शायद मैं तुमको गलत बता दिया। देखो परम्यूटेशन का जो मतलब है ना, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, बराबर, याद रहेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करने का, बराबर, वहाँ पे आएगा कॉम्बिनेशन में। अभी तो हम लोग, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तुमको परम्यूटेशन, मतलब अरेंज करने का है हमको, बराबर, अरेंज, चीज़ों को अरेंज करना है, ऐसा है परम्यूटेशन। देखो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ हमारा क्वेश्चन क्या था, कितने बॉयज है हमारे पास, 30 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, बराबर। हमको क्लास का क्या चाहिए, मॉनिटर। अच्छा मॉनिटर क्लास का कितना रहता है, एक ही बोला ना, अब मॉनिटर बोला ना, मॉनिटर चाहिए, बराबर। अब वो बॉयज या फिर गर्ल्स में से कोई भी हो सकता है, बॉयज या फिर गर्ल्स में से कोई भी हो सकता है ना। तो कितने वेज में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 बॉयज हैं, समझो फर्स्ट बॉय को मैंने मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, ये एक वे हो गया। सेकंड बॉय को मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, ये सेकंड वे हो गया ना।
थर्ड बॉय को मॉनिटर सेलेक्ट किया, थर्ड वे हो गया। ऐसा बॉयज को सेलेक्ट करने के लिए टोटल कितना वेज रहेगा बताओ? 30 वेज में तुम लोग बॉयज को सेलेक्ट कर सकते ना एज अ मॉनिटर, समझा? 30 वेज में किसको सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ मॉनिटर, समझा? क्योंकि 30 बॉयज है ना, एक को मॉनिटर ले लिया, समझो फर्स्ट वे हो गया, सेकंड को ले लिया, फर्स्ट को नहीं लिया, सेकंड को लिया, तो वो दूसरा वे हो गया ना। ऐसा बॉयज को मॉनिटर सेलेक्ट करने का टोटल कितना वेज है? 30, बराबर। गर्ल्स को कितना रहेगा बताओ फिर? 20। फर्स्ट गर्ल को मॉनिटर ले लिया, उसको नहीं लिया, नहीं तो सेकंड को ले लिया, उसको नहीं, थर्ड को ले लिया, समझो ऐसा। तो गर्ल्स को मॉनिटर सेलेक्ट करने का टोटल कितना वेज है? 20, बराबर। तो टोटल वेज कितना है, समझा? तो टोटल हमारे पास 50 वेज, 50 डिफरेंट वेज है जिसमें एक टीचर क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट कर सकती है ना, समझा पॉइंट क्या है? अरे 50 लोग है ना, 50 में से किसको भी एक को सेलेक्ट कर लो मॉनिटर, बराबर ना? तो टोटल डिफरेंट वेज कितना रहेगा? 50। लिखने है क्या, सुनो, सिंस देयर इज टोटल 30 बॉयज, अपने मन से बनाना पड़ेगा, उसको याद भी नहीं रख सकते कोई भी, बराबर। सिंस देयर आर टोटल 30 बॉयज, बराबर, अ मॉनिटर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 30 बॉयज ना, एक मॉनिटर तुम लोग 30 बॉयज से सेलेक्ट करेंगे इन कितना वेज? इन 30 डिफरेंट वेज। सिमिलरली देयर आर टोटल 20 गर्ल्स, बराबर, अ गर्ल मॉनिटर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 20 गर्ल्स ना, फ्रॉम 20 गर्ल्स इन 20 डिफरेंट वेज। देयरफॉर टोटल डिफरेंट वेज कितना आएगा? समझ में आ रहा है? अरे इंग्लिश अपने मन से लिखो ना, मेरा जैसा थोड़ी स्टेटमेंट तुम लिखने वाले हैं। बोलने का मतलब क्या होना चाहिए? देखो पहला पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट में आंसर आएगा। 30 बॉयज है, अगर तुमको बॉय मॉनिटर चाहिए तो तुम लोग 30 बॉयज में से लेंगे ना, कि 20 गर्ल्स में से निकालेंगे बॉयज मॉनिटर? 30 बॉयज में से निकालेंगे ना। तो मैं पहला स्टेटमेंट ये है, क्योंकि टोटल 30 बॉयज है, तो अगर मुझे बॉय मॉनिटर चाहिए तो मैं 30 बॉयज में से बॉय मॉनिटर को उठाएगा ना कोई भी, बराबर। तो कितने वेज में हो सकता है? 30 वे। ये पहला पॉइंट है, बराबर, समझा ना? क्या लिखने आएगा ना? हाँ। फिर दूसरा पॉइंट में लिखो कि सिंस देयर आर 20 गर्ल्स, बराबर, अ गर्ल मॉनिटर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 20 गर्ल्स इन 20 डिफरेंट वेज, समझा? तुम्हारे पास क्योंकि क्लास में 20 गर्ल्स है, अगर तुमको गर्ल मॉनिटर चाहिए तो 20 अलग अलग वेज में तुम लोग गर्ल मॉनिटर को सेलेक्ट कर सकते ना, समझा ना? हाँ। तो अगर तुमको, लेकिन टीचर ने क्या बोला कि वहाँ पे गर्ल या फिर बॉयज दोनों में से कुछ भी लो, और दिया ना, मैंने बताया ना, जस्ट और रहेगा तो क्या करते हैं? प्लस कर दिया। टोटल कितना वेज आया? 50, समझा? तो टोटल लिखा है हियर देयर आर 50 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर, समझा? स्टेटमेंट समझा क्या? एक फिर से बोलूँ कि समझा है? समझ गया ना? ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही रहेगा सब क्वेश्चन, ऐसे ही है, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में? अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम, 2 फ्लैग दिखाएंगे ना तो एक सिग्नल बनता है, ऐसा बोला है, समझा? एक सिग्नल समझ में आता है? ट्रेन का कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रेन का है, बराबर। सिग्नल मतलब किसी को बता रहा, हाँ यहाँ पे क्या अभी स्टेटस क्या है, बराबर, ऐसा वो सिग्नल ना, उसको बोलते हैं ना सिग्नल। हाँ, तो एक सिग्नल बताने के लिए कितना फ्लैग चाहिए रहेगा? 2 फ्लैग बोला, कम से कम 2 फ्लैग चाहिए तो एक सिग्नल बनेगा, समझा? वो सिग्नल से अपने को मतलब नहीं, कोई कैसा सिग्नल है क्या है उससे मतलब नहीं है। A signal is generated from 2 flags putting 1 flag above the other, समझा क्या? एक फ्लैग है, समझो यहाँ ये एक फ्लैग है, समझो एक फ्लैग है, एक फ्लैग के ऊपर और एक फ्लैग, अब और एक फ्लैग, तो जाके एक सिग्नल बनेगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल समझा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा। देखो समझो ये एक फ्लैग, बराबर ना, एक फ्लैग 1 और एक फ्लैग है, समझो a signal is generated, एक सिग्नल जनरेट, a signal is generated by putting a flag 1 above other ना, ऐसा बराबर ना, above the other flag, समझा? एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग है तो इससे एक सिग्नल बन जाएगा, ये बताता है कुछ, तो सिग्नल ये कुछ स्टेटस बताता है, समझा? तो समझा, एक बोलने का मतलब है एक सिग्नल बताने के लिए कितना फ्लैग का जरूरत पड़ता है? 2, एक के ऊपर एक, बस इतना ही बोला, और आगे पढ़ते मालूम पड़ेगा। इफ 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, तुम्हारे पास 4 अलग अलग कलर का फ्लैग है, समझा? 4 अलग अलग कलर का फ्लैग है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितना अलग अलग टाइप का तुम लोग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? समझो क्वेश्चन क्या है? एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग को रखना पड़ता है, ऐसा जैसा मैंने बताया, समझा? ऐसा तुम्हारे पास टोटल कितना फ्लैग से बताओ? 4। तुम्हारे पास फ्लैग से 4, और एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग का जरूरत पड़ता है ना, बराबर? तो टोटल कितना नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट कर सकते हो ये बताओ? टोटल, अरे 4 फ्लैग है, 2 कैसे चेंज नहीं कर सकते क्या? अरे ये 4, समझो 4 अलग अलग 4 फ्लैग, ये एक सिग्नल हो गया, ये एक सिग्नल, इधर ही इधर और एक सिग्नल, ये एक सिग्नल ना, समझा? ये एक सिग्नल हो गया, समझा? ऐसा
ये दूसरा सिग्नल हो गया। ऐसा टोटल कितना सिग्नल पॉसिबल रहेगा? हाँ कैसे? 6। तुक्का मत मारो, आता है तो बताओ। चलो तुम लोग, मेरे को लग रहा है तुम लोग करके देख रहे हैं ऐसा कि कैसा क्या, कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर कैसे? अगर सोचो मैं तुमको 100 फ्लैग दे दूं, क्या करते बैठेंगे? एक फ्लैग लगाया, दूसरा फ्लैग लगाया, तो कैसा करेंगे? तो मैथ्स काम में आता है ना। उधर पूछते ना एप्लीकेशन, इधर बता रहे वही एप्लीकेशन, समझा? तो मेरे पास टोटल 4 फ्लैग है और 2 फ्लैग से एक सिग्नल बनता है, तो 4 फ्लैग है तो टोटल कितना सिग्नल तुम लोग बना सकते हैं? ये कैसे निकालेंगे? ऐसा कैसे मल्टीप्लाई कर देते? बोलो। हाँ, a signal बोला है, a signal is generated from 2 flags by putting one above the other if if 4 flags of different colors are available, ऐसा बोला है। How many different signals can be generated? कितना अलग अलग टाइप का सिग्नल जनरेट कर सकते हो बताओ? कैसे मालूम पड़ेगा कैसा करने का? समझा चैप्टर में क्या है? समझा क्या मालूम पड़ेगा? सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा चैप्टर के अंदर ना? लगाओ दिमाग और बताओ कि कैसे। कैसे करूं? 4 फ्लैग है, 4 अलग अलग फ्लैग है, 4 बराबर 4 फ्लैग है, 2 फ्लैग लगाए वन अबव अदर तो बनता है एक सिग्नल। तो टोटल कितना सिग्नल बना सकते हैं हमारा क्वेश्चन। कैसे लेकिन क्यों और कैसे? सेक्शन कैसा है बताओ? कैसे मालूम पड़ेगा? ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है ना, ये जो बनाया ये एक सिग्नल है, तो कैसा करूं ये बताओ? क्या? हाँ ए बाबा, बाकी फालतू बात नहीं करने का, जो लेक्चर में वही बात करो। हाँ हाँ कॉम्बिनेशन कर सकता है। हाँ देखो बताओ, ये देखो चलो बताता हूँ सॉल्व कि ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हारे पास टोटल 4 फ्लैग है, फ्लैग कितना है? 4। 2 फ्लैग तुमको चाहिए एट ए टाइम ना? 2 ही चाहिए क्या 3 चाहिए? 2 ही चाहिए बराबर। 2 से कम से भी सिग्नल नहीं बनेगा, 2 से ज्यादा फ्लैग है तो भी ऐसा दिखा तो ही एक सिग्नल है, समझा? तो बताओ ये फ्लैग समझो मेरे को सेलेक्ट करने का, इसमें सिलेक्शन बताया था ना, एक ही बात है बराबर। हाँ तो अगर मुझे यहाँ पे एक फ्लैग लगाने का है, सिग्नल बना रहा है, समझो मैं सिग्नल बना रहा है बराबर। समझो ये फर्स्ट फ्लैग है, सेकंड फ्लैग। अभी मेरे पास टोटल कितना फ्लैग है? 4 बराबर, 4 फ्लैग है। 4 फ्लैग में से मेरे को फर्स्ट फ्लैग यहाँ पे लगाने का है, बोलो कितने वेज में लगा सकता है? मेरे पास टोटल, मैं अभी तो एक ही फ्लैग लगा रहा है, मेरे को 2 फ्लैग से सिग्नल बनाने का है ना, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना फ्लैग है? 4 में से मुझे कोई तो एक फ्लैग चाहिए। देखो ये 4 फ्लैग यहाँ पे समझो मैंने रख दिया ऐसा, इसमें से एक फ्लैग चाहिए ना ऐसा, तो ये कितने वेज में हम लोग कर सकते हैं? कैसे? 4 वेज में ना, 4 फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा तुमको? ये 4 में से मैं कुछ भी उठा सकता है ना। ग्रीन वाला उठाया तो ये 1 वे हुआ, ये नहीं उठाया रेड वाला उठाया तो ये 1 वे होगा, समझा? ऐसा टोटल ऐसा कितने वेज में इसको एक फ्लैग लगा सकता है? हाँ मेरे पास 4 फ्लैग था, 4 में से ये देख रहे 4 फ्लैग था, 4 में से एक फ्लैग मैंने यहाँ पे लगा दिया, 4 में से मैंने एक फ्लैग वहाँ पे लगा दिया। बताओ टोटल कितने वेज में मैंने ये फ्लैग लगाया ऊपर? 4, एक ही लगाया अभी तक 4। हाँ तो ये 4 वेज में मैं यहाँ पे एक फ्लैग लगा सकता है, समझा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट सुनो, पहला स्टेटमेंट, सिंस वी हैव 4 फ्लैग्स बराबर, 1 फ्लैग, एक ही फ्लैग सेलेक्ट करने का ना, अरे एक ही लगा रहे। 1 फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट फ्लैग्स, 4 डिफरेंट कलर फ्लैग्स ना, इन कितना वेज? 4 वेज। पॉइंट समझा क्या? देखो सिंस वी हैव 4 फ्लैग्स, 1 फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लैग इन 4 डिफरेंट वेज। ये पहला समझ गया तुमको? समझा? बोलो हाँ। लेकिन एक सिग्नल बताने के लिए एक फ्लैग लगाओ 2 लगाओ, क्या करूं? 2 ही कंडीशन बोला है, नेसेसरी कंडीशन 2 फ्लैग ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन ना, नेसेसरी बोला है। समझ में आ रहा है क्या इंग्लिश? उसमें बोला है 2 फ्लैग लगाया ना, एक के ऊपर एक, तो ही बनेगा सिग्नल। मैंने एक लगा दिया। एक फ्लैग लगाने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है बताओ मेरे को? 4। वो 4 डिफरेंट वेज में ही कर सकता है बराबर। अब बताओ तुम्हारे पास कितना फ्लैग बचा है? अरे 4 में से एक लगा दिया ना ऊपर, कितना बचा? 3। अभी समझो ये फ्लैग मैंने लगा दिया, मेरे पास 4, ये समझो 4 फ्लैग था बराबर, 4 नीचे रखा हुआ था, एक उठा के मैंने एक फ्लैग लगा दिया, कितना बचा है? और एक लगाने का ना, तो ये दूसरा फ्लैग उठा के लगा दिया, समझो ऐसा, या फिर 1 अबव अदर ऐसा।
तो ये जो मैंने दूसरा फ्लैग यहाँ से इसमें से लिया ना, इसमें से लिया ना एक फ्लैग ऐसा उठा के लगाया यहाँ पे, ये कितने वेव में लगा सकता हूँ बताओ? कितना फ्लैग बचा था तुम्हारे पास? तो 3 में से एक उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, तो कितने वे में? या तो फर्स्ट लगा सकता है, या तो मैं ये ग्रीन वाला लगाऊं, या तो मैं ब्लू वाला लगाऊं, 3 ही वेस में ना, समझा? तो सेकंड पॉइंट सुनो बरा, रिमेनिंग जो फ्लैग है हमारे पास बरा, सिंस वी हैव ओनली 3 फ्लैग रिमेनिंग बरा, या फिर बैलेंस, 1 फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 3 रिमेनिंग फ्लैग्स ना बरा, इन कितना वेस? 3 डिफरेंट वेस है, समझा? तो मैं अगर मुझे दूसरा फ्लैग यहाँ पे लगाना है तो वो 3 अलग अलग वेस में मैं नीचे वाला फ्लैग लगा सकता है, समझा? बोलो। लेकिन दोनों फ्लैग चाहिए क्या? एक लगेगा तो भी चलेगा, नेसेसरी कंडीशन, तो दोनों क्या करूं? मल्टीप्लाई। बोलो टोटल वेस कितना आएगा? 4 × 3 ना, मतलब कितना हो गया टोटल 12 अलग अलग वेस में मैं सिग्नल जनरेट कर सकता है, मतलब टोटल 12 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। समझा क्वेश्चन क्या है? बोलो। नहीं समझा रहेगा? समझा क्या? समझ गया ना? स्टेटमेंट याद है तुमको? टोटल 3 स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, समझा? पहला फ्लैग कैसे सेलेक्ट किया उसके लिए एक स्टेटमेंट, सेकंड फ्लैग कैसे सेलेक्ट किया उसके लिए एक स्टेटमेंट, टोटल कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हो उसके लिए एक स्टेटमेंट। एक बार बोल दूं फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ध्यान दो, फर्स्ट फ्लैग के लिए याद है ना, 4 फ्लैग था, 4 में से एक उठा के वहां पे रख दिया, कितना अलग अलग वेज में? 4 डिफरेंट वेज बराबर। फिर बचा मेरे पास 3 में से एक उठा के यहाँ पे लगा दिया, कितने वेज में? 3 डिफरेंट वेज में बराबर। ये सेकंड स्टेटमेंट रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? 12। फिर सुना ध्यान से एकदम, सिंस वी हैव 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लैग्स बराबर, 1 फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन, या फिर बताना पड़ेगा 1 फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट फ्लैग्स इन 4 डिफरेंट वेज ना बराबर, 4 डिफरेंट वेज बराबर। फिर अभी हमारे पास कितना है? 3 बार। द सेकंड फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लैग्स इन 3 डिफरेंट वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो भी रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स व्हिच कैन बी जनरेटेड इज 12। समझा ना? सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आओ। समझाने कैसा है? मेरा काम नहीं है, मेरा काम जस्ट समझाने का है एक्सरसाइज में, समझा? यही तुम्हारा आंसर, देखो ये है ना 12, ये तुम्हारा आंसर, ये 50 वेज तुम्हारा आंसर, समझा? ऐसा ही है पूरा चैप्टर ही ऐसा है, पूरा चैप्टर। अभी धीरे धीरे अभी कम है, अभी आगे लेवल बढ़ेगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 2 लेटर समझ में आता है? लेटर, 2 लेटर का वर्ड बनाने का ना। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द वर्ड स्पेस? इधर देखो, SPACE बराबर, ये जो वर्ड है स्पेस, इसमें टोटल कितना लेटर आता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 5 अलग अलग लेटर है कि सेम भी तुमको दिख रहा है उसमें? किधर? सब अलग है। SPAC, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है बराबर ना। 5 अलग अलग लेटर है तुम्हारे पास है बराबर, जिससे एक वर्ड बनता है। आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड? तुमको 2 लेटर का वर्ड होता है क्या? 2 लेटर का वर्ड होता है क्या? होता है ना, TO2 होता है ना, इट, ही होता है ना, ही। हाँ, तो मेरे को 2 लेटर का वर्ड बनाना, राइट है? 2 लेटर का वर्ड बनाना, ध्यान दे रहे ना सब लोग? हाँ, 2 लेटर का वर्ड बनाने का है बराबर। इतने लेटर में से ये वर्ड जो है ना, इसके लेटर में से, जरा ध्यान दो, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्पेस व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर, फर्स्ट केस में अलाउड है, सेकंड केस में नॉट अलाउड है। मैं एक केस सॉल्व करता है। केस 1 यहाँ पे ये है, केस 1 है कि तुम लोग जो लेटर है ना, लेटर्स, उसको रिपीट नहीं कर सकते बराबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। अच्छा अलाउड है, ठीक है, अलाउड तो अलाउड, उसमें क्या? फर्स्ट में अलाउड है और सेकंड में नहीं है ना। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे पास 5 अलग अलग लेटर है बराबर, 5 लेटर है, लेकिन तुमको वर्ड कितने का बनाने का है? सिर्फ 2 ही लेटर का वर्ड चाहिए, समझा? तो बोला है कि कितने, और हाँ लेटर को रिपीट कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे S लिखा तो दूसरा भी मैं S लिख सकता है, SS। मतलब नहीं मालूम, मतलब से मतलब ही नहीं हमको, समझा? SS से वर्ड बनाना, लेकिन बस हो गया, समझा? हमको बोला है कि 2 लेटर का वर्ड बनाओ, मतलब से मतलब नहीं है तुम्हारा, लेटर रिपीट कर सकते हैं, लेटर रिपीट, समझा? बताओ जरा कैसे करेंगे? ऐसा गिन नहीं सकते ना, ऐसा सोचो ना, अगर मैं टोटल 26 का 26 लेटर दे दूं तो क्या गिनते बैठेंगे वहां पे? दिमाग लगाओ। 25 कैसे? पीछे आंसर रॉन्ग भी है, पीछे मत देखो, दिमाग लगा, बताओ ना जरा क्या है। तुम्हारे पास 5 अलग अलग लेटर है, 2 ही स्पेस है, 2 ही स्पेस है, ऊपर का सेम नहीं और 5 प्लस क्या? बताओ, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? तो कभी SP के साथ, कभी S
हाँ, ऐसा टोटल कितना पॉसिबिलिटी आएगा, ऐसा कितना आएगा? 25 कैसे मालूम पड़ेगा तुमको 20? ये बताओ 25 मालूम कैसे पड़ा? 5 कैसे 5 ले लिया तुमने? ये पहले 5 आएगा फिर दूसरा 5 हाँ, ये 5 ये भी 5, हाँ। लेकिन ये 5 तुम लोग क्यों ले रहे? यहाँ पे 5 क्यों ले रहे बताओ? चलो 5 लेटर है, ठीक है 5 लेटर है, 5 का पाँचों डाल रहे क्या वहाँ पे? नहीं, एक एक हाँ, 5 में से कोई एक सेलेक्ट करके वहाँ पे लिखेंगे ना, कितने वेज में? 5 ये राइट आंसर है। 5 डिफरेंट वेज में हम लोग यहाँ से कोई भी एक लेटर वहाँ पे रख सकते हैं। एक बात बताओ, क्या जो तुमने यहाँ पे लेटर रख दिया तो तुमने उसको बाद में यहाँ पे यूज किया कि नहीं यूज किया? किया, क्योंकि बोला है उधर अलाउड है। तो पॉइंट सुना, सिंस देयर आर टोटल 5 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड स्पेस, 1 लेटर कोई भी एक ही पुट करे ना, 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस इन 5 डिफरेंट वेज। समझा ना? बचा कितना तुम्हारे पास? 4 बचा, लेकिन वो जो यूज किया उसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब टोटल 5 लेटर हमारे पास। समझा? द सेकेंड प्लेस उधर लिखनी है, सिंस द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउड या फिर इज अलाउड। समझा? सिंस द रिपीट कर सकते हैं ना हम लोग, सिंस द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, द फर्स्ट लेटर विच इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस बराबर कैन बी प्लेस्ड इन द सेकेंड प्लेस ऑल्सो ना, बराबर। इसके लिए हमारे पास टोटल कितना लेटर हो गया अभी? 10। वी हैव टोटल 5 लेटर ना, अरे इधर का 1 लेटर यहाँ का 4 बचा, बराबर। 10 5 लेटर्स है ना हमारे पास जो बचा है, इसमें से कोई तो एक ही पुट करने वाले, वो कितने वेज में आएगा? वो भी 5 में आएगा ना। समझो यहाँ पे 5 क्यों लिख रहा है मैं सेकंड वाले प्लेस में? क्योंकि पहले का लेटर भी तुम लोग यूज कर सकते हैं। समझा? 2 लेटर का वर्ड बनाया क्या? 1 लेटर का वर्ड बनाया तो चल जाएगा। नेसेसरी कंडीशन पहला वाला भी चाहिए, सेकंड दोनों चाहिए, तो ये क्या करो बताओ? इनटू, बोलो कितना आएगा? टोटल 25 वेज में मैं 2 लेटर का वर्ड बना सकता है। मतलब 2 लेटर का कितना वर्ड बनेगा बताओ? 25 ना, 25 2 लेटर का वर्ड बन सकता है, ये लेटर यूज करेंगे तो। समझा कैसा है? पॉइंट लिख सकते ना खुद से, अपने मन से लिखेंगे ना? समझा कि बताऊं? लिखेंगे खुद से, लिखेंगे कोई प्रॉब्लम। चलो केस 2 पढ़ो, क्या बोला? नॉट अलाउड, बोलो आंसर 20। समझ गया मतलब कुछ? ठीक है, देखो चलो सेकंड केस ऐसा है कि वापस तुमको 2 लेटर का वर्ड ही बनाना है, लेकिन अब लेटर का रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो 5 लेटर है मेरे पास, 5 में से एक उठा के यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में पुट कर दिया, कितने वेज में? लेकिन यहाँ पे जो लेटर पुट किया है वो सेकंड प्लेस में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो तुम्हारे पास बचा कितना? 4 में से कोई तो एक ही उठा के पुट करेंगे वहां पे, कितने वेज में? टोटल डिफरेंट वेज। समझ गया ना? समझा क्या? थियरी लिखो खुद से, मन से आ जाएगा ना, धीरे धीरे समझेगा। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी दिया है मतलब तुमको समझेगा ही ना। समझा क्या? बोलो ये, अगर ये समझो तो आगे कराऊं? तो चलो आगे का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बुलाया? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड? रुक जाओ, कितना डिजिट नंबर चाहिए अपने को? 3 डिजिट का नंबर हमको चाहिए। कुछ लेटर वीटर दिया लगता, नंबर दिया है 01356 ना, 01356 ये मेरे पास नंबर है। नंबर जरा देखो क्या क्या हमारे पास, 01356 यही नंबर यूज करो और क्या बनाओ? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मालूम है चालू कहां से होता है? 3 डिजिट नंबर चालू कहां से होता है? 999 चालू होता है कि खत्म हो रहा है? 999 पे, 999 पे खत्म होता है। 999 के बाद 1000 आएगा, 100 चालू आएगा, 99 के बाद चालू होता है और 999 पे खत्म। समझा? मतलब 101 से लेके क्या 100 से लेके 999 बराबर 999 यहाँ इनके बीच का ही तुमको नंबर चाहिए। बराबर? समझा क्वेश्चन क्या है? तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाने का, एग्जाम्पल है 999 बराबर, ऐसा नंबर बनाने का है। लेकिन ऐसा नहीं कोई भी नंबर यूज करो। समझा? जो नंबर दिया है सिर्फ यही नंबर यूज करके तुमको बोला है कि इतना नंबर तुम्हारे पास है और 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है वो बना के दिखाओ। समझा है? केस दिया, वहां भी केसेस है बराबर। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड, पहले केस में अलाउड है और सेकंड केस में ठीक है। चलो बताओ, पहला अलाउड वाला करते हैं, केस 1। चलो देखते तुमको आता है कहीं, इसमें अलाउड है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझा है क्या? 01356 ये तुम्हारे पास नंबर्स है, ये नंबर्स यूज करो और 3 डिजिट का नंबर बनाओ। समझा? रिपीटेशन अलाउड है। चलो तुमको ना मैं वैसे सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 1 ही मिनट पकड़ लो। 1 मिनट का तुमको टाइम देता है, आंसर बताओ। 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो और आंसर बताओ। 12:14 हो रहा है, बोलो मत, आंसर 1 मिनट खत्म होता है तब पूछेगा तब बताना, सोच के रखो।
तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाने का, 3 डिजिट का टोटल कितना नंबर बन सकता है इन नंबर से, तो बताओ क्या रहेगा आंसर। सोचो। सोचा 108 कितना आ रहा है? 108 125 100 तो एक नंबर 20 बनाया क्या एक नंबर 3 डिजिट एक टोटल कितना आ रहा है इसका? 3 डिजिट नंबर कितना बन सकता है टोटल इससे? 100 एक चेक करते हैं। चलो वो पुट करने में लॉजिक सिखाया ना तुमको, इधर वैसा करो ना। नेसेसरी कंडीशन है ना, तो तुमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए ही, तो इंटू तो करेगा मैं, मतलब अरे 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना, मतलब बीच में तो इंटू आएगा, कंफर्म आएगा। चलो एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दो, देखते इधर तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक हो जाएगा। देखो बताओ फर्स्ट लेटर, ये देखिए सॉरी फर्स्ट स्पेस में जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में 5 लेटर था, 5 लिख दिया। फर्स्ट स्पेस में क्या लिख सकते हैं 4 कि 5 दिख रहा मेरे को, तो नंबर 5 है मेरे पास। हाँ करेक्ट, इधर 0 डाला तो वो 2 डिजिट हो गया, समझा क्या? अरे 0 पहले लिख ही नहीं सकते तुम लोग, समझा क्या? ठीक, अब बताओ फर्स्ट वाला स्पेस में कितने नंबर्स को तुम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं? कौन कौन नंबर है जो वहां पे पुट कर सकते हैं? 1 3 5 कोई भी एक पुट कर सकते हैं ना। 4 नंबर तुम्हारे पास है, यही 4 नंबर तुम लोग फर्स्ट प्लेस में पुट कर सकते हैं। 0 पुट कर सकते हैं क्या? 2 डिजिट हो जाएगा वो, समझा? सिंस 0 कैनॉट बी प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस, राइट? हेंस 1 3 5 6 जो भी 4 नंबर्स है, आउट ऑफ दिस 4 नंबर 1 नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस इन 4 डिफरेंट वेज। तो मैं 4 अलग अलग वेज में यहाँ पे नंबर पुट कर सकता है। चलो अब मेरे को बताओ ये सेकेंड प्लेस में तुम लोग कितना नंबर पुट कर सकते, कितने वेज में पुट कर सकते हो? कि 4? अरे 0 हो गया उधर, क्या नहीं हुआ? तो 5 वेज में पुट कर सकते हैं। कैसे बताओ? एक बार बताओ, क्या रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो 4 है तो 4 आना चाहिए ना, कि 5 आना चाहिए? मैं कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन तुम लोग अपने जवाब पर टिके रहने का, अगर तुमको राइट मालूम है तो। एक बात बताओ, 0 तुम लोग फर्स्ट स्पेस में नहीं यूज कर सकते ना, फर्स्ट में, लेकिन सेकंड में नहीं यूज कर सकते क्या? समझा? तो चलो 0 मैंने पहली बार यूज नहीं किया, ठीक है, 4 यूज किया, ये यहाँ पे पुट किया। अब ये 4 में से जो भी मैंने पुट किया था उसको भी मैं इधर पुट कर सकता हूँ, मतलब 4 वेज तो मेरे पास ऑलरेडी है। 0 भी पुट कर सकता है ना बीच में यहाँ पे। तो बताओ टोटल 5 डिफरेंट वेज में सेकंड प्लेस को फिल कर सकता है, समझा क्या? हाँ, लास्ट वाले प्लेस में कितने वे से पुट कर सकते हो? 5, क्योंकि लेटर का रिपीटेशन पॉसिबल है, बराबर? 5 बोलो आंसर। 100 समझा? 100 डिफरेंट वेज में तुम लोग 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, समझा? टोटल 3 डिजिट का नंबर बताओ, इन ये सब नंबर से 3 डिजिट का नंबर बनने वाला कितना नंबर्स रहेगा? 100 ना, 100 बनेगा ना। 3 डिजिट का नंबर कितना बनेगा? 100 नंबर्स बनेगा, जो ये नंबर से बन सकता है। चलो ये बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था। अब मुझे कुछ नेक्स्ट वाला बताओ। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चलो देखते हैं अब किसको आता है। केस 2, रिपीटेशन अब अलाउड नहीं है, समझा? नॉट अलाउड। ध्यान दो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है, 3 डिजिट का तुमको नंबर्स बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाने का, राइट है? ये 3 डिजिट का नंबर ऊपर का जो भी नंबर दिया 0 1 3 5 6 उससे बनाना है, राइट? समझा? अब नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक बार जो तुमने यूज किया उसको आगे यूज नहीं कर सकते। सोचो 48 कैसे? 48 48 राइट आंसर। देखो कैसे, देखो चलो बताओ। 48 तो ठीक है, बताओ क्या लिखूं? क्या पहली बात तो 3 डिजिट का नंबर कंपलसरी चाहिए ना, तो बीच में इंटू कर दूं, यहाँ पे इंटू होने वाला है, बराबर? बोलो फर्स्ट प्लेस में मैं कितने नंबर्स को वहां पे पुट, कौन से नंबर को पुट कर सकता, पहले बताओ। 4, ये 4 में से कोई तो एक ही पुट कर सकते हैं, बराबर? तो वो कितने वेज में आएगा, बराबर? तो पॉइंट ऐसा, एक्सेप्ट 0, बराबर? द रिमेनिंग 4 नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस इन 4 डिफरेंट वेज। अपने मन से बनाओ पॉइंट, राइट? ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड बताओ, 4 आएगा? एक बात बताओ, ये 4 में से जो एक नंबर तुमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या वो तुम यूज कर सकते इधर? मतलब इधर बचा कितना?
अरे 3 बचा और इधर का एक 0 सेकंड प्लेस में डाल, 0 यूज ही नहीं हुआ अभी तक, समझा? तो ये 3 और यहाँ का एक 0 भी तो बचा है, तो 4 बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 0 कैन बी प्लेस्ड इन द सेकंड प्लेस, समझा? 0 विथ अदर 3 नंबर्स मींस टोटल कितना नंबर 4 बराबर। दिस 4 नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द सेकंड प्लेस इन 4 डिफरेंट, समझ में आ रहा है ना? आगे बताओ 3 की 4 ही रहेगा 3 क्योंकि 2 तो यूज हो गया ना, 2 यूज हुआ, कितना यूज हुआ 2 यूज हुआ, बचा कितना? रिपीट नहीं कर सकता ना तुम लोग, अरे 0 रिपीट 0 समझो यूज कर लिया सेकंड प्लेस में मैंने, समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा 3, बोलो 48 डिफरेंट वेज में, समझा? बन सकता है तुम्हारा नंबर। समझो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आगे भी ऐसा ही है, पूरा एक्सरसाइज ही ऐसा है, समझा? समझ में आ रहा है ना कैसा है? अरे थ्योरी लिखने का है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस, और क्या है, कहीं तो चलाओ दिमाग। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या नंबर दिया है? 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। हाँ बोला है, वही क्वेश्चन है फिर तो ये, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग दिस नंबर्स बराबर 2 3 4 5 6, ये नंबर को यूज करो और 3 डिजिट का नंबर बनाओ। नंबर ऐसा बनाओ कि तुम लोग नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड तो लिखा है बराबर, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं, बोलो 5 125 यहाँ ना अभी आ गया, समझो 5 में से कोई भी एक नंबर में यहाँ पे पुट कर गया इन 5 डिफरेंट वेज सिंस द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड ना, डिजिट्स अलाउड है बराबर। तो जो यहाँ पे यूज किया उसको इधर भी यूज कर सकता है मैं, तो जो 4 बचा था और जो रिपीट कर सकते हैं 5, आगे भी क्या आएगा? नहीं समझा? रिपीटेशन अलाउड है बराबर। टोटल कितना हुआ? 125 लिखेंगे ना तुम लोग खुद से, मैं एक स्टेटमेंट चाहिए तो पहले का बता, देखो सिंस वी हैव 5 लेटर्स 5 डिजिट्स 2 3 4 5 6 बराबर, राइट? आउट ऑफ दिस 5 नंबर्स 1 नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट पोजीशन इन 5 डिफरेंट वेज, समझा? आगे लिखो सिंस द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, राइट? एंड द रिमेनिंग 4 डिजिट्स विथ द फर्स्ट ना यहाँ पे विच इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस ना कैन बी प्लेस्ड इन द सेकंड पोजीशन इन 5 डिफरेंट वेज। सिमिलरली थर्ड वाले में सिमिलरली करके डाल दो, समझा? वो लिख दो, इतना कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा दिखना चाहिए। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझा? 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा। समझो क्वेश्चन कैसा है? आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ये सब चीज वाले में किधर यूज करते हैं? ये सब चीज ना हैकिंग वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, सब चीज ये उधर यूज होता है। सोचो ना, देखो आगे वाला क्वेश्चन ही वैसा है, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ा अपना तुमको समझ में आ जाएगा, पढ़ो। लेटर लॉक देखा है क्या? लेटर लॉक देखा है? घर का ताला नहीं, लेटर लॉक नहीं। मालूम लगेज बैग देखा है? उस पे रिंग रहता है, रिंग घुमाने का रहता है, ऐसा देखा नहीं तुमने? देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा रिंग देखा रहेगा ना, रिंग ऐसा 3 रिंग रहता है, उस पे लिखा रहता है कुछ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा रहता है बराबर। तो पढ़ो जरा, पढ़ो तुम्हारा, उसको बोलते हैं लेटर लॉक बराबर। वो लेटर लॉक है और वो लेटर लॉक को खोलने का है अपने को। समझो किसका बैग गुम गया है और वो बैग अपने को मिल गया है और वो बैग को खोलना है, तो कितने देर में उसको खोल सकते हैं वो बता दो तुमको, पढ़ो। अ लेटर लॉक कंटेनिंग 3 रिंग्स, 3 रिंग है, देखो उसके अंदर रिंग समझ में आ रहा है, घुमा सकते हैं ऐसा 3 रिंग्स, ईच रिंग कंटेनिंग 5 डिफरेंट लेटर बराबर। एक रिंग पे कितना लेटर है? 5 अलग अलग लेटर, समझो ऐसा लेटर, समझो ABCDE, समझो ऐसा है, समझ आ रहा है? ऐसा 5 अलग अलग लेटर है हर एक रिंग पे। आगे बढ़ो। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स बराबर, कितनी बार गलत करेंगे बैग खोलने से पहले? 124 कैसे रे? समझ में आया मैं क्वेश्चन क्या बोला? फॉल्स ट्रायल का मतलब समझा है? फॉल्स ट्रायल का मतलब क्या है? गलत। हाँ, गलती कितनी बार करेंगे वो तुमको बोल रहा है। नहीं लिखा, अच्छा इधर लिखा है, इधर क्वेश्चन इज मॉडिफाइड, लिखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। अ लेटर लॉक कंटेनिंग 3 रिंग्स, ईच रिंग कंटेनिंग 5 डिफरेंट लेटर्स, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स, मतलब गलती कितनी बार होगा तुमसे बराबर। फॉल्स ट्रायल दैट कैन बी मेड बिफोर द लॉक इज ओपन, समझा? लॉक खोलने से पहले, मतलब बैग खुलने से पहले कितनी बार तुम लोग रॉन्ग करेंगे? 125 अच्छा एक बात बताओ, कितना लेटर बताओ तुम्हारे पास? एक बात बताओ, एक रिंग को बराबर पोजीशन पे लेके आया तो क्या खुल जाएगा तुम्हारा बैग? तीनों को लेके आना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन इनटू करना ही पड़ेगा, समझा क्या ना? 3 लिखे ना,
बराबर नंबर को लेके आना पड़ेगा वहां पे, तो जाके तुम्हारा वो बैग खुलने वाला है। तो इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो कंफर्म है। अच्छा बताओ, ये 5 में से वो जो भी ओनर है वो बैग का, वो कोई तो एक ही लेटर लगाएगा वहां पे, क्या 2 को एक साथ लगा सकते हैं? एक ही लगा सकते हैं ना, याद है यहाँ पे ऐसा रहता है ना सामने दिखने के लिए, बराबर कोई तो एक ही लेटर लगा सकता है वो एक रिंग में ना, ऐसे रहता है ना। तो आउट ऑफ दिस 5 डिफरेंट लेटर, 1 लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय ओनर इन कितना वेज? 5 डिफरेंट वेज। 5 अलग अलग वेज में वो ओनर वहां पे वो रिंग को घुमा के एक लेटर वहां पे लगा सकता है। इधर कितना लगा सकता है? इधर ही 5 ही लेटर है, इधर भी 5 डिफरेंट वेज में वो लगा सकता है, अल्फाबेट को लेके आ सकता है। और यहाँ पे हाँ, तो ये जो वेज है ना, ये है टोटल वेज। इतने वेज में ओनर, जो बैग का ओनर है, वो लॉक लगा सकता है। हमारा आंसर ये नहीं है, समझा क्या? ये है इतने वेज में लॉक लगाया जा सकता है ना। 125 वेज में वो जो बैग का ओनर है वो लॉक लगा देगा। 125 में से एक ही लगाया रहेगा ना वो लॉक, समझ आ रहा है क्या? अरे 125 वेज में लॉक लगा सकते हैं। कितना लॉक लगाएगा वो? एक ही लगाएगा ना, अरे एक ही बार बंद करेगा ना वो। तो राइट बताओ, 125 में से राइट कितना है? एक ही राइट है, तो फॉल्स ट्रायल। समझा? समझा? 124 समझा? तो 124 देखो, अगर ये बैग को खोलना है तो तुमको 124 बार गलती करना पड़ेगा, तो 125th बार जाके तुम्हारा बैग खुल जाएगा। समझा? तो ऐसे ही सब चीज यूज करते हुए हैकिंग वगैरह में उधर प्रोग्राम करते हैं। नंबर जो भी तुम पासवर्ड वगैरह रखते हैं ना, जो भी रखते हैं, इसके लिए याद है कभी भी बोलते हैं पासवर्ड लिखने के टाइम पे, जब भी कोई भी चीज का पासवर्ड बनाते हैं उसको सीरियल नंबर में कभी नहीं लिखने का। सीरियल नंबर रखते हैं ना कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का, उसको हैक करने के लिए मैक्सिमम जो भी हैकर्स वगैरह रहते हैं उनको ज़्यादा सेकंड्स में काम सेकंड लगता है, सेकंड्स में हैक हो जाता है वो, ऐसा है। बराबर सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो अटेम्प्ट्स करता है। अटेम्प्ट्स मतलब वो उसको प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि समझो बोला रहता है ना कि कितना, देखो समझो ये, समझो कोई पासवर्ड जो एक ही डिजिट का है, समझो कोई लॉक का पासवर्ड है जो एक ही डिजिट का है, समझा? डिजिटल समझो, डिजिटल कुछ भी है, मैनुअल नहीं, समझा? डिजिटल। हाँ, तो ये समझो ऐसा जो बनाया रहेगा, उसने बोला रहेगा कि ऑप्शन में सिर्फ तुम लोग 0 to क्या डाल सकते हैं, 0 to 9, 0 to 9 तक। इसको खोलना बहुत ईजी ना, 10 बार करो, उसमें से एक बार तुम्हारा राइट आंसर रहेगा। तो प्रोग्राम को सेकंड लगता है, 1 सेकंड में कितना ट्रायल कर लेता है प्रोग्राम। जो प्रोग्राम रहता है ना, वो 0 डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जहां लग गया वहां पे खुल गया डिजिटल लॉक। समझा? इसके लिए जब भी पासवर्ड वगैरह डालते हैं ना, वहां पे वो लोग बोलते हैं कि अपर केस लेटर यूज करो, लोअर केस लेटर यूज करो, मालूम है, नंबर्स यूज करो, स्पेशल सिंबल यूज करो, ये सब रहता है ना। क्यों मालूम है? इसका रीजन बता दूंगा। देखो मालूम है टोटल कितना अल्फाबेट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में? 26 लेटर रहता है, मालूम है ना? तो 26 ये बराबर 26, ये 26 हो गया, ये भी 26, नंबर्स भी रहेगा ना, उसमें नंबर्स भी रहेगा बराबर। 0 to 9 तक का नंबर 10 नंबर, 0 से 9 तक का 10 अलग अलग नंबर हो गया ना, 0 to 9, 0 को पकड़ा है मैंने ना, तो 10 होता है ना। और सिंबल, स्पेशल सिंबल भी होता है, ये रहता है, डॉलर रहता है, मतलब बहुत कुछ रहता है ना, स्पेशल सिंबल, @ रहता है, ये सब ऐसा बहुत सारा रहता है ना। तो इससे डालने से एनक्रिप्शन बहुत बढ़ जाता है, मतलब इतना ईजी नहीं रहता उसको, मतलब हाँ समझा? इसके लिए वो सब ये सब यूज़ करते हैं। कभी भी कुछ भी पासवर्ड अगर बनाने का तो ये सब यूज़ करके बनाओ, समझा? स्पेशल सिंबल्स वगैरह ये सब यूज़ करने का रहता है, समझा? तो सोचो ना, जिसको बैग मिला रहेगा वो पेन पेपर लेके बैठेगा, जब बैग खोलना ही है, समझो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, पेन पेपर लेके बैठो, बराबर ना। 124 आराम से 3-4 घंटा भी नहीं लगेगा, आराम से वो ट्रायल लिखिएगा 1 2 3, बराबर ऐसा टोटल 124 ट्रायल्स वो लिख देगा, बराबर। जरूरी थोड़ी कि उसको एंड में जाके वो मिलेगा, जरा बीच में भी तो मिल सकता है, समझो ना। 1-1.5 घंटे में बैग खुल जाएगा, समझा? कंसेप्ट लॉजिक कैसा है, ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 लिखेंगे ना, एक खुद से लिख देंगे ना। अच्छा, ये मेन आंसर तो लिखा ही नहीं, जो फॉल्स ट्रायल बताओ। फॉल्स ट्रायल रहेगा 125 - 1 ना, मतलब कितना 1 क्यों कर रहे हैं मालूम? माइनस, क्योंकि वही 1 तो राइट है उसका, हमको तो फॉल्स चाहिए ना। तो कितना होगा टोटल? 124 वेज में हम लोग वो लॉक को खोल सकते हैं बहुत इजीली, समझा? चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट, ये देखते हैं ये किसको आता है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। पढ़ो। इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ द फॉर्म स्टेट ट्रू और फॉल्स। अरे 5 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4 5 ना, 5 है ना, 5 क्वेश्चंस दिया है एग्जाम में। कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, मतलब दो ही ऑप्शन है। पहले वाले क्वेश्चन में कितना ऑप्शन रहेगा, कितने वेस में बताओ, जो स्टूडेंट है वो कितने वेस में उसका आंसर लिख सकता है, दो, या तो वो ट्रू लिखेगा या तो फॉल्स लिखेगा, बराबर ना। तो 2 डिफरेंट वेस में पहला क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ते। हाँ, इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ देम स्टेट ट्रू और फॉल्स, नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द आंसर करेक्ट। समझाया क्वेश्चन, ऐसा बैच में कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको हर एक आंसर क्या मिला है, राइट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। समझा, आगे आगे और बहुत डेंजर क्वेश्चन है, अभी तो रुको, पहले समझा क्वेश्चन क्या बोला मैंने। 5 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, बराबर। ट्रू और फॉल्स का मतलब एक ही है कि एक क्वेश्चन का दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ, ऐसा बैच में कोई स्टूडेंट नहीं बचा, कोई ऐसा है ही नहीं जिसने 5 का 5 राइट आंसर दिया, बराबर। समझा क्या मतलब, सबने पूरा, फिर एक दो रॉन्ग कर दिया रहेगा। मैं सबकी बात कर रहा है, ऐसा बैच में कोई स्टूडेंट नहीं जिसने सबका सब राइट किया है, मतलब समझा, मतलब जितने भी लोग हैं वो लोग ने इसमें से कुछ तो रॉन्ग किया है। समझा क्या, राइट किसने भी नहीं किया, सबका सब राइट किसने भी नहीं किया। समझा, चलो पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। हाँ, देखो सुनो, नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द आंसर करेक्ट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है बैच में जिसने सबका सब राइट लिखा है। ऑल द आंसर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, बराबर। समझा क्या, ऑल द आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। अगले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो ही तो आंसर है, ट्रू और फॉल्स, सबका आंसर अलग अलग कैसा रहेगा। सुनो, ऑल द आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। समझो एग्जांपल समझो, फर्स्ट का एक स्टूडेंट ने ट्रू लिखा, ये ट्रू लिखा, ये ट्रू, सब ट्रू लिख दिया समझो फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने, तो दूसरा स्टूडेंट ऐसा सीरीज ऑफ आंसर नहीं लिखेगा। समझा, मतलब ऐसा नहीं आएगा ट्रू 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 फॉल्स, एक तो चेंज होएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसका पूरा का पूरा आंसर मैच हो रहा है, सबने अलग अलग आंसर लिखा है, बराबर। सबने सीरीज ऑफ आंसर अलग अलग लिखा है, ध्यान दो, आंसर अलग 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 बात हो गया, और सीरीज ऑफ आंसर, इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ आंसर। ये सीरीज है ना, सीक्वेंस है ये एक, बराबर। ये सीक्वेंस हुआ ना, ट्रू 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 सीक्वेंस, बराबर। सबका जो है ना आंसर का सीक्वेंस अलग अलग है, आंसर का सीक्वेंस, आंसर अलग अलग नहीं है क्योंकि आंसर दो ही है, ट्रू, देखो ना दोनों सेम सेम कर दिया। समझा, सबका सीक्वेंस ऑफ आंसर अलग है, ये पॉइंट है। आगे पढ़ो, फाइंड, पढ़ो, डर गए क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। समझा, कुछ भी नहीं है, क्लास में कितने बच्चे लोग बैठे थे वो बताओ। समझो क्वेश्चन क्या है, अलग है ना, ये तो एकदम ही अलग है। क्वेश्चन समझा क्या है, अरे देखो ना क्या बोल रहे थे और क्या पूछ लिया, क्या हमको लग रहा था ये क्वेश्चन तो कुछ तो पूछने वाले ना, और उन्होंने पूछा कि क्लास में कितने बच्चे लोग बैठे थे वो बताओ। समझो क्वेश्चन क्या है, देखो तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, देख लो, वो इतना भी हार्ड नहीं, हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, बराबर। हर एक क्वेश्चन का दो ही ऑप्शन है, ट्रू या तो फॉल्स, बराबर। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने सबका सब आंसर राइट लिखा है, और हर एक स्टूडेंट का सीक्वेंस ऑफ आंसर अलग अलग है, ये समझा पॉइंट। हाँ, और पूछा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे बैठे क्लास में, ये बताओ कैसा करेंगे, बताओ जरा, ये तो अलग ही एकदम हो गया, बताओ कैसा बताएंगे हम लोग, कैसे बताएंगे, बोलो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऐसा बोला है, मैक्सिमम बोला है ना शायद, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये बताओ। हाँ वो क्वेश्चन, हाँ वो चेक कर लो, चेंज कर लो वहाँ पे, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसा क्वेश्चन है। एक ही बात हुआ ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ना, वही तो हो गया। बोलो कैसे सॉल्व करूँ मैं, बोलो। सर वो पहले आंसर जो रॉन्ग हुआ है उसको सीक्वेंस में रखना, तो कितना डिफरेंस वे में आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, किससे, जितने बार आंसर होगी। सर मेरे को नहीं मालूम, तो ऐसा ही क्वेश्चन ही है ना, सोचो ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, क्वेश्चन राइट है, एकदम एग्जैक्ट राइट है, क्वेश्चन राइट है। थाली में खाना दिया, कितने लोग खा रहे हो कुछ वैसा ही कुछ है, लेकिन तुमको ऑलमोस्ट तुमको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन से सॉल्व किया जा सकता है, मालूम है कि क्लास के अंदर कितने बच्चे लोग बैठे हैं, ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल। क्या मैं बता रहा है, मैं तो वही तो मेरा काम है, तो बताएगा मैं कैसे, देखो समझा, ऐसा निकाला जा सकता है। तो बोले मैं किस बेसिस पे निकाला जा सकता है, मैं कि कितने बच्चे क्लास में बैठे थे वो बताता हूँ, सुनो। किसने भी राइट आंसर नहीं लिखा है,
मतलब सबका सीक्वेंस ऑफ आंसर किसका भी राइट नहीं है, बराबर ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन तुमको दो मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मालूम है इसमें, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने सब राइट आंसर लिखा है, समझा। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है सबका सीक्वेंस ऑफ आंसर अलग अलग है, समझा। सबका सीक्वेंस ऑफ आंसर अलग अलग है। तो एक बात बताओ, जो मैं अलग अलग सीक्वेंस निकालेगा, सीक्वेंस देखा ना तुमको, सीक्वेंस देखा, जो राइट आंसर है देखो, रॉन्ग निकालने बोलो, इधर बोला ना कि कितने बच्चे बैठे क्लास में, उसको रिलेट कर दिया मालूम है किससे, रॉन्ग आंसर से ना। सबने जितने भी बच्चे बैठे ना, सबका एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, सबने सबका सीक्वेंस रॉन्ग किया है, सबने जो भी सीक्वेंस दिया है ना वो रॉन्ग सीक्वेंस है, ये इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। समझा कोई इन्फॉर्मेशन क्या है, जितने बच्चे क्लास में बैठे रहेंगे ना, सबने जो सीक्वेंस लिखा है वो रॉन्ग है। सीक्वेंस समझ में आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, वो जो मैंने बनाया था, सबका सीक्वेंस रॉन्ग है। अच्छा, एक सीक्वेंस रहेगा ना जो राइट रहेगा, कितना सीक्वेंस रहेगा जो राइट रहेगा बताओ, एक रहेगा कि दो रहेगा, एक ही रहेगा। कोई तो एक, अरे जब तो याद है जब भी पेपर वगैरह में आता है तो समझो पहले का आंसर ट्रू है, सेकंड का आंसर फॉल्स है, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ना, फॉल्स ट्रू ट्रू लिखा तो राइट मिलेगा क्या तुमको। तो ऐसा कितना सीक्वेंस बना बताओ जो राइट रहेगा, एक ही ऐसा सीक्वेंस जो राइट है। तो एक काम करते हैं ना, हमको ये मालूम है कि जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं वो किससे इक्वल है मालूम है, नंबर ऑफ रॉन्ग सीक्वेंस है ना। अरे जितना गलत सीक्वेंस है उतने ही बच्चे बैठे ना वहां पे। 120 समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, जरा समझो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा बोला है कि जितने भी बच्चे बैठे ना उन्होंने एक भी राइट तो नहीं किया, मतलब जितना पूरा का पूरा राइट तो नहीं किया, बराबर। सबका सीक्वेंस रॉन्ग है, सबका सीक्वेंस रॉन्ग है ऐसा बोला है ना। तो कितना रॉन्ग सीक्वेंस है वो निकालते हैं ना हम लोग, बराबर। जितना भी रॉन्ग सीक्वेंस रहेगा उससे इक्वल टू तुम्हारे जितने बच्चे रहेंगे वो रहेगा ना, समझा। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन क्लास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉन्ग सीक्वेंस, बराबर ना। रॉन्ग सीक्वेंस है, टोटल सीक्वेंस निकालते हैं, टोटल कितना सीक्वेंस रहेगा, टोटल सीक्वेंस निकालते हैं, टोटल में से कितना राइट सीक्वेंस रहेगा, तो बचा क्या, रॉन्ग सीक्वेंस। और जितना रॉन्ग सीक्वेंस उतने ही बच्चे लोग हैं। समझा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ता देखो, इतना इजी नहीं, थोड़ा तुमको ऊपर नीचे जा रहा है। सुनो, इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ फॉर्म स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द आंसर करेक्ट, ऑल्सो द आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ये कंडीशन दिया है तो ही मैं इसको सॉल्व कर सकता, नहीं तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन को, समझा। उधर दो कंडीशन दिया है कि एक भी स्टूडेंट ने राइट आंसर नहीं दिया है, पूरा का पूरा राइट आंसर नहीं दिया है, और हर स्टूडेंट का सीक्वेंस ऑफ आंसर अलग अलग है। ये दो कंडीशन तो ही मैं इसको सॉल्व करने, तो नहीं सॉल्व कर सकते ये टाइप के क्वेश्चन को। समझा क्वेश्चन क्या है, तो इतना क्लियर है कि हमको मालूम है कि चलो एक क्वेश्चन का कितना आंसर, कितना पॉसिबल आंसर, एक क्वेश्चन का 2 पॉसिबल आंसर बताओ। तो टोटल पॉसिबल सीक्वेंस बताओ मेरे को, टोटल पॉसिबल सीक्वेंस। अरे एक सीक्वेंस मालूम है, सीक्वेंस कितने से बना है, कितने क्वेश्चन से तुम्हारा एक सीक्वेंस बना है, 5। सीक्वेंस बनाने के लिए हर एक क्वेश्चन का इक्वल इंपॉर्टेंस है ना, नेसेसरी है ना। क्या 4 क्वेश्चन सीक्वेंस बना सकते तुम लोग, 5 बोला है तो 5 लेना नेसेसरी कंडीशन है। एक क्वेश्चन का अगर 2 पॉसिबल आंसर है तो 5 सीक्वेंस का कितना रहेगा, 2:5 ना। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे पहले क्वेश्चन का 2 पॉसिबल आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का 2, तीसरे का 2, चौथे का 2, पांचवा 2 कितनी बार आया, तो इसके लिए 2:5 लिखा ना मैंने। अरे वो इसके सही है, वो 2 2 2 2 2 ऐसा 5 बार समझा। हाँ, तो ये तुम्हारा 2:5 होता कितना वैसे, एक कैसे मूर्ख लोग रे, 32 होता है। 2:5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने का है, 2 5 तो थोड़ी पूछ रहा मैं तुमको, 32 होता है। करके देख लो, 2:1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2:4। अरे सबको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2:5 समझा, 2:5। हाँ, ये तो है टोटल पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ आंसर ना, बराबर। नंबर ऑफ रॉन्ग सीक्वेंस जो रहेगा वो 31, इसमें क्योंकि एक ही तो राइट रहेगा ना। हाँ, तो नंबर ऑफ अगर मैं रॉन्ग सीक्वेंस निकालूं वो रहेगा यहां से 32 - 1 मतलब 31, बराबर ना। और जितना रॉन्ग क्यों बोला ना, सबने रॉन्ग आंसर दिया है, बराबर ना। और सबका आंसर अलग अलग, ऐसा है क्या, देखो तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमको एक पॉइंट याद नहीं है शायद क्वेश्चन का। उधर बोला है कि हर स्टूडेंट ने
अलग अलग आंसर दिया है, अलग अलग आंसर। इसका मतलब जो 31 में से जो एक सीक्वेंस रहेगा ना, वो वैसा ही सेम सीक्वेंस दूसरे स्टूडेंट ने नहीं दिया है। मतलब 31 अलग अलग सीक्वेंस पॉसिबल है, तो 31 ही स्टूडेंट रहेंगे ना। नहीं समझा? अरे सबका अलग अलग आंसर है, मतलब ये समझो जो एक सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस कोई दूसरा बच्चा दे ही नहीं सकता, ऐसा बोला है वहां पे। तो 31 अलग अलग सीक्वेंस, तो 31 स्टूडेंट ना। समझा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। समझा? समझा क्वेश्चन कैसे आया ये? 31 स्टूडेंट थे टोटल। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखेंगे ना थियरी खुद से? थियरी खुद से ही लिखना है तुमको। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन 8th। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सब याद है क्या? बच्चा पढ़ा था 4th 3rd स्टैंडर्ड पढ़ा था ना तुमने? चलो ठीक है, उसका नॉलेज जरा चेक करते। देखो बोला है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैव 4 इन यूनिट प्लेस। 100 से लेके 1000 तक का जो नंबर है, इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें यूनिट प्लेस में क्या आता है? ये क्वेश्चन है। पहला ऐसा नंबर बताओ 100 और 1000 के बीच में जिसमें यूनिट प्लेस में 4 आता है। 10। दूसरा नंबर 14 ना, 14, 11। ऐसा टोटल यहां से लेके यहां तक जाके तो कितना नंबर है वो पूछा है। समझा क्या? अच्छा लास्ट नंबर बताओ जो रहेगा 1000 के नजदीक। 9। हाँ उसके बाद तो डायरेक्ट वहीं पे आएंगे ना डायरेक्ट। समझा? तो वैसा गिनने का है टोटल कितना नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस में 4 आता है। यही होता है ना यूनिट प्लेस। यूनिट क्या? 100। समझा ना, मालूम है ना? हाँ वैसा। तो यूनिट प्लेस में 4 चाहिए। यूनिट प्लेस में क्या चाहिए? हाँ तो बताओ जरा कितने नंबर मिलेंगे? बताओ जरा, कोई लगाओ, दिमाग लगाओ। 90। कितना? 90। कैसे? एक इस 100 to 200 में 9 लेंगे। क्या 100 से 100 से 100 to 200 में इस पे 9 यूनिट 9 आ रहा है। 100 से 200 में कैसे? 14 हम्म। 104 114 124 124 144 ऐसा करते करते कितना आ रहा है? 9। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, ये भी है, लेकिन ये लिखेंगे कैसे वहाँ पे? 81। नहीं, आंसर राइट है उसका। देखो राइट आंसर। चलो मैं तुमको बताता इसका कि आया कैसे वो आंसर। देखो वैसा भी ठीक है, वो दिमाग से निकाला वैसा, उसने निकाला वैसा, लेकिन मैथमेटिक्स करके भी तो बताना पड़ेगा ना। करके तो समझा, यहाँ पर 10,000 दे तो गिनते थोड़ी बैठेंगे अपन। समझा ना? समझा? ऐसा भी तो हो सकता है। देख उधर मालूम में क्या है, एक बार फिर से बता दो तो क्या बोला? ये देख तू बोल रहा है कि 104 ये पहला नंबर रहेगा। ठीक है आगे बता। 114 124 134 144 आगे 154 64 174 184 नहीं बाकी 200 आएगा। चलो मैं थोड़ा देखो तुमको एक चेक करता जरा, एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। ये 144 दिखाई दे रहा है, इसका एक सीरीज रहेगा मालूम है। 141 142 उधर भी तो 4 आ रहा है। ये समझा ना, 1 इधर समझा, 141 142 143 144 145। क्या ये नंबर नहीं ले सकते? हाँ ठीक है, मतलब समझ में आया, कुछ तो समझ में आया। ये 4 नहीं ले सकते, समझा क्या? क्योंकि तुमको 4 किधर चाहिए? बराबर यूनिट पे चाहिए, और ये सीरीज में सिर्फ एक ही नंबर है जो वहाँ पे आता है। चलेगा, ऐसा तुमको दिमाग लगा के मैं निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? देखो अब सॉल्व समझा कैसे क्या था ये? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो सॉल्व कैसे किया जाए वो सुनो। डेसिमल नंबर ही करना हम लोग, 0 to 9 ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो नंबर डाल सकते हैं। और क्या डालेंगे तुम लोग? इसको छोड़े कोई और नंबर है तुम्हारे पास? यही नंबर है ना? अच्छा तुमको यूनिट प्लेस में क्या चाहिए? तुमको कंपलसरी यूनिट प्लेस में 4 ही चाहिए। तो इधर से 4 को उठाओ, इधर लाके पुट करो। कितने वेज में उधर पुट कर सकते हैं? हमारे पास 10 नंबर है, एक ही उठा के पुट किया ना, लेकिन वहां पे है तो 1 ही वे में आएगा ना। अरे 10 में से कोई भी उठा के पुट किया क्या यहाँ पे? 10 में से सिर्फ 4 को ही उठा के मैंने यहाँ पुट, तो एक ही वे में आएगा ना वो। समझा? सिर्फ एक ही में पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ो, 3 चाहिए ना? हाँ क्योंकि इसके बीच में 3 डिजिट का नंबर ही आता है। अच्छा आगे बताओ 10 क्या? 10 में वो बीच का नंबर
ये बीच वाला नंबर कितने में पुट करेंगे कि 9? 10 कैसे बताओ 10? जीरो को पकड़ जीरो डाल सकते हैं पहले, सेकंड वाले प्लेस में डाल सकते हैं। क्या जो 4 उठा के यहाँ पे डाला उसको नहीं डाल सकते? ऐसा कुछ बोले नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग, उसको 4। टोटल हमारे पास 10 है, तो मैं 10 में से ना आउट ऑफ दिस 10 डिफरेंट नंबर्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 9, एनी वन ऑफ द नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द 10th पोजीशन इन 10 डिफरेंट, अरे 10th पोजीशन है और वेस 10 है। अब बताओ 100 प्लेस में 9, समझा क्यों? क्योंकि 0 नहीं डाल सकते वहां पे, 0 डालेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, समझा? तो जो भी है एक्सेप्ट 0, द रिमेनिंग 9 डिफरेंट नंबर्स, राइट? आउट ऑफ दिस 9 डिफरेंट नंबर, 1 नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द 100 पोजीशन इन 9 डिफरेंट वेज। तो आंसर आया कितना, समझा? 90 अलग अलग वेज में तुम लोग, एक्चुअली बोलने का मतलब 90 डिफरेंट नंबर पॉसिबल ना, 90 नंबर्स आता है किसके बीच में, 100 और 1000 के बीच में, जिसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4। समझा क्वेश्चन कैसा है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, समझ में आया ना तुमको ये क्वेश्चन क्या किया मैंने? चलो अब थोड़ा और बढ़ाते हैं लेवल को और देखते हैं अब जमता है क्या। देखो धीरे धीरे तुमको लग रहा है कि लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? अभी देखो अभी एंड तक पहुंचे नहीं तो और मालूम पड़ेगा एंड में। ये दिख रहा है क्या, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है सबको? 9th, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैं इतना ही लिख रहा है क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम लोग थियरी खुद से लिख सकते हैं, बराबर ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरा 9th पढ़ो जरा। 9 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100, फिर से वही है, 100 and 1000 हैव डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। मतलब सुनो देखो, फिर से वही लॉजिक, 100 से लेके 1000 के बीच में नंबर्स निकालो, 100 से लेके, जिसमें 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। समझा क्या? एग्जाम्पल 174, इसमें 7 कितनी बार आया? हाँ, ऐसा कितना नंबर रहेगा वो तुमको निकालने बोला, समझा? 176, 117, अरे 1 रिपीट होगा चलेगा, 7 रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 कौन है? 7 को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। लगाओ अब दिमाग, बताओ क्या, कैसे? बोलो। 7 को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, समझा? 7 को 2 बार तुमने, 177 चलेगा क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा, समझा कैसा है? समझा है क्या पहले क्वेश्चन? 100 से लेके 1000 के बीच में नंबर्स ढूंढो, ऐसे नंबर्स ढूंढो जिसमें सिर्फ 7 एक ही बार आना चाहिए। ऐसा समझो कोई तुमको क्वेश्चन पूछ लिया तो गिनते बैठेंगे 7, तो दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ्स लगाएंगे वहाँ पे। मैथ्स ही तो सबका सोल्यूशन है। सोचो कैसे किया जाए, इतना कितना नंबर रहेगा जिसमें 7 सिर्फ एक ही बार आता है? अच्छा एक बात बताओ, 7 को तुमको एक ही बार चाहिए ना 7, तो वो 7 जो एक बार रहेगा, अच्छा बताओ 100 से 1000 के बीच में जो तुम्हारे नंबर्स आएंगे वो कितने डिजिट के नंबर रहेंगे? 3 डिजिट के नंबर आएंगे ना? 3 डिजिट के नंबर ही आते हैं ना 100 और 1000 के बीच में। हाँ, तो ये 3 डिजिट में तुम्हारा 7 का पहले पोजीशन फिक्स करो। 7 तुमको कहाँ पे रखने का है? इधर रखो 7। हाँ, 7 इधर रखा, यहाँ 7 यूज कर सकते क्या? तो ये एक कॉम्बिनेशन, ये कैसा पॉसिबल हुआ? एक पॉसिबल वेज, और एक है, और एक पॉसिबल वेज मालूम है? 7 को इधर भी तो रख सकते हैं, एक ही बार यूज किया, इधर में 7 नहीं यूज करेगा। समझा क्या? बस रुक जाओ, और एक है, और एक पॉसिबल वेज है, तुम लोग 7 को 100 प्लेस में भी तो रख सकते हैं यहाँ पे। तो तुम्हारा मेन क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तीनों का आंसर निकालो। बीच में क्या है? वो मैंने लिखा और है, अगर मैंने लिखता तो क्या बोलते थे? ये पॉसिबल वेज है, इफ ये या तो ये आ रहा है ना, ऐसा ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, इसके लिए मैंने यहाँ पे और लिख दिया, समझा? अरे प्लस करेंगे, वो तो प्लस ही करेंगे, समझा? प्लस ही करेंगे। चलो तो अब मेरे को बताओ, तुमको ये यूनिट प्लेस में क्या चाहिए? 7 यूनिट प्लेस में 7 चाहिए, यहाँ पे 10th प्लेस में 7 चाहिए, और यहाँ पे बराबर है? बताएंगे आंसर? चलो ठीक है, देखते हैं, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करते हैं। बताओ अगर तुमको यहाँ पे 7 पुट करने का है, एक बार बताओ, डेसिमल नंबर यूज करने का ना? हाँ,
तो 7 को उठाया यहाँ से, इधर लाके कितने वे में? एक ही वे। अरे 7 को ही लाना है तुमको, और कुछ ला ही नहीं सकते तुम लोग, बराबर। तो आउट ऑफ 10 डिफरेंट नंबर्स, बराबर, द नंबर 7 कैन बी प्लेस्ड इन यूनिट पोजीशन इन ओनली वन वे। समझा? आगे बताओ। बचा कितना? बोलो। 7 वापस डाल सकते हैं यहाँ पे? इनडायरेक्टली बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। समझा क्या? ये 7 तुम लोग यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। बचा कितना? तो राइट, कैसे लिखेंगे? आउट ऑफ रिमेनिंग 9 डिफरेंट नंबर्स, बराबर, एक्सेप्ट 7 ना, तो वो था ना, बराबर। आउट ऑफ 10 नंबर्स एक्सेप्ट 7, दैट इज 9 नंबर्स ना। एनी वन ऑफ द नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द, कौन सा प्लेस? 10th प्लेस इन 9 डिफरेंट वे। अरे 9 नंबर को कोई तो पुट कर सकता है ना यहाँ पे, 9 डिफरेंट वेज में आएगा। आगे बताओ। क्या फिर से 9 लिखूं? 8 क्यों मालूम अभी? 0 नहीं डाल सकते यहाँ पे। समझा क्या? 0 नहीं डाल सकते हैं, तो फिर भी तो 9 बच रहा है। 7 भी नहीं डाल सकते। समझा क्या? 7 तो रिपीट पॉसिबल नहीं है। तो बोले कितना आया? बराबर। तो टोटल ये पॉसिबल में कितना है? 72 डिफरेंट वेज में यहाँ पे पॉसिबल। समझा? तो अगर 7 यूनिट प्लेस में है तो 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर मिलेगा तुमको? 72 नंबर मिलेगा अलग अलग। समझा? आगे आओ, इधर आओ, बोलो बोलो इधर। वही 7 को उठाया, लाके पुट कर दिया कहाँ पे? 10th प्लेस में इन ओनली वन वेज, बराबर ना। आगे बताओ। इधर क्या लिखूं आगे? 9। कैसे 9 बताओ? 0 पुट कर सकते हैं वहां पे। 7 एक ही नहीं कर सकता ना, खाली सिर्फ एक ही तो गया है। 10 में से सिर्फ एक गया, बचा कितना? 9। इधर क्यों? 0 ना, 0 7 नहीं डाल सकता। ठीक है चलो, तो ये भी कितना वेज आ रहा है? ये 2 को प्लस करना पड़ेगा ना तुमको। सबसे मेन चैलेंजिंग टास्क है लास्ट वाला, लास्ट वाला। जरा बताओ। एक मिनट, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते इसका आंसर किसको आता है। देखो, अच्छा तुम लोग बताओ। चलो मैं तो तुमको टाइम दे। 52 हो रहा है, 53, 252 हो रहा है, 253 तक टाइम है। इसका आंसर में कोई बताओ, जल्दी निकालो, कैलकुलेशन मारो और बताओ इसका आंसर। तुमको बता दिया 2। ये करके दिखाओ, कोई करके दिखाओ, देखते किसको आता है ये चीज। करो, इजी नहीं तभी तुमको दिया मैंने वो चीज। 80 कैसे? एक मिनट। अच्छा 81 देखो, ऐसा है क्या तुमको? तुमने यहाँ से ये 10 नंबर में से कोई भी एक नंबर 7 उठाया और इधर आके पुट कर दिया इन ओनली वन वेज, बराबर। आगे बताओ। सेकेंड प्लेस पे तुम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। 7 लेकिन तो बचा कितना? 9। ठीक है, तो 9 वेज लिख दिया। आगे बताओ। इधर वापस 9। चलो यहाँ पे कुछ तो तुमने पुट किया है, यहाँ पे कुछ तो पुट किया है, तो वो तो गया ना। तो ये 7 गया, वो नंबर गया, 8 हुआ ना। हाँ चलो 0 पकड़ सकते ना। ठीक है, समझ में लो, यहाँ से 0 उठाया, यहाँ पे डाल दिया। समझो वो 9 वेज में, समझो मैंने यहाँ पे जो एक्चुअल में जो नंबर डाला है वो 0 है। तो 0 गया, 7 गया, कितना बचा? 9 आएगा। ठीक है, देखो राइट आंसर 9 में। जस्ट तुमको कंफ्यूज कर, देखो ऐसा बोला है क्या? नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 7 का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नंबर का रिपीटेशन अलाउड है। समझा? जब नहीं बोला तो मैं रिपीट कर सकता, खाली तो बोला कि 7 रिपीट नहीं होना चाहिए। ये 7 आगे नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पे जो मैंने नंबर पुट किया वो तुम लोग यहाँ पे तो पुट ही कर सकते हैं ना। तो बोलो उधर भी कितना आएगा? 9। तो हुआ टोटल कितना? 81। तो बोलो टोटल करो कितना? टोटल 220, बराबर किया ना। हाँ, टोटल 225 नंबर्स। देखो आंसर कितना है? 225 राइट है। 225 नंबर्स पॉसिबल है, बराबर। किसके बीच में? 100 से 1000, जिसमें सिर्फ 7 एक ही बार आता है। समझा क्या कैसे किया? समझा ना?
अब आगे ऐसा करना हुआ, समझो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया उसको, क्योंकि 3 पॉसिबल वेज था ना वहाँ पे। 7 बोला कि एक बार लाओ, लेकिन एक बार कहाँ लेके आओ, यूनिट में, टेंस में, कि तो हम लोग ने कर दिया उसको, समझा, अलग अलग। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो 10th पढ़ते हैं, 10th। अरे ये तो ओनली आंसर दो। चलो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विल नॉट बी एक्स, अरे ये डेंजर है, रुक जाओ मेरे को लगा बहुत ईजी है, लेकिन ईजी है, देखते आता है क्या किसको। वैसे आने लगा है तुमको, धीरे धीरे जम रहा है तुमको। चलो सुनो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का तुमको नंबर बनाना है, समझा है क्या। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर विल नॉट एक्सीड ना, आगे नहीं जाना है, किससे आगे नहीं जाना है, 7 4 3 2 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, समझा क्या। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विल नॉट एक्सीड 7 4 3 2 इफ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3। तुम लोग 2 3 4 7 ये डिजिट्स यूज करो, और वहां पे हाँ बोला है क्या, विदाउट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बराबर, रिपीटेशन नहीं कर सकते। समझा क्वेश्चन क्या है। देखो तुमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 कंडीशन है, ये इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, इससे बड़ा, मतलब समझा रहा है, 7432 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए, नहीं समझा ना। और ये यहाँ पे जो नंबर्स पुट करेंगे वो नंबर यही होने चाहिए, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। बोलो, लगाओ दिमाग, नहीं समझा शायद अभी तक तुमको, बता दो एक बार फिर से। देखो तुमको 4 डिजिट का नंबर बनाने का है, अरे 4 डिजिट 1000 जैसे नंबर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं चाहिए, तो 1000 से छोटा है ना, चलेगा क्या 1000, बोलो, नहीं चलेगा, जीरो है ही नहीं यहाँ पे। अरे यही नंबर यूज कर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कुछ भी थोड़ी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, 4 डिजिट का नंबर बनाओ, वो जो नंबर बनेगा वो 7432 से बड़ा नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। रिपीटेशन का नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और सिर्फ यही नंबर यूज करो, और कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ये यूज कर रहे थे ना डेसिमल नंबर, वैसे डेसिमल नहीं, उधर सिर्फ यही नंबर यूज करो, डिजिट्स। बोलो, फर्स्ट प्लेस में कंडीशन क्या यूज कर रहे, जिससे हम लोग 4 4 3 3 बना रहे हैं, बताओ। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा ऐसा मत बोलो, आंसर निकालो, 1 मिनट दे देता हूँ, देखते हैं किसका आंसर मैच होता है। 57 हो रहा है, 257 258, चलो देखते हैं, 1 मिनट तुमको दिया, लगाओ दिमाग और बताओ ऐसा नंबर बनाना जो इससे छोटा ही रहे, कितना डिफरेंट नंबर पॉसिबल रहे, निकालो, देखो। 23 राइट रॉन्ग का है ही नहीं कुछ बात वहाँ पे। ट्वेंटी 24 देख, क्या कैसे 24 बताओ, रिपीट होएगा ही नहीं बोला उधर, क्या इधर यहाँ पे 4 ही तो नंबर है, तो हाँ कोई भी नंबर ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते। कैसे लेंगे, अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2000 नंबर बन जाएगा, चलेगा वो नंबर, चलेगा ना। अरे चलेगा, मैं कंफ्यूज करता बोलने का ना, राइट आंसर 2 लिख सकते हैं, 2000 इससे कम में आएगा ना, चलेगा, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, मतलब कम आना चाहिए ना। देखो बताओ, ये देखो इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो तुम लोग नंबर पुट करेंगे वो ये 4 में से कोई भी एक ही नंबर रहेगा ना यहाँ पे, बराबर ना। तो ये 4 में से कौन सा नंबर यहाँ पे पुट कर, अच्छा 4 में से कितना नंबर पुट कर सकते हैं वहाँ पे, चारों पुट कर सकते हैं, 3 2 क्या 7 डाल सकते हैं यहाँ पे, 7 डाल सकते हैं ना, लेकिन बोला इसके आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा ना, वैसे भी नहीं जाएगा ना। अगर सोचो मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया तो 7 में यहाँ डाल सकता है क्या, अगर 7700 बना तो इसके ऊपर गया ना, और 7 आगे आ ही नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, तुम सेकंड टाइम 7 डाल ही नहीं सकते वहाँ पे, समझा। तो ये समझो 4 में से कोई भी नंबर, एक नंबर को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इन कितना 4 डिफरेंट वेज, रिपीट कर ही नहीं सकते तुम नंबर, जो नंबर यहाँ पे पुट किया है वो नंबर आगे डाल ही नहीं सकते, बचा कितना 3, फिर बचा कितना, फिर बचा कितना। लेकिन क्या कैसे मालूम पड़ा कि ये जो नंबर बनेगा यहाँ पे, जो भी नंबर्स बनेंगे 24, ये जो भी अलग अलग नंबर्स बनेंगे
24 जो नंबर बनेगा ना, वही ना, 4 3 12, 12 2 24, 24 ये जो नंबर बनेगा बराबर, ऐसा तुमको कैसे मालूम पड़ा कि वो इससे छोटा ही रहेगा? सोचो ना, 7 से बड़ा नंबर तुमको दिया है क्या इधर? 7 से बड़ा? तो एक और चीज़ से बताओ, चलो एक और दें, 7 से बड़ा जब नंबर ही नहीं है तो बनने का चांस ही नहीं है। ये अरे इतना भी हार्ड नहीं, समझ में आ रहा कैसा है? पहली बार जाएगा ही नहीं। देखो ना, ये कंडीशन, अगर ये वाला कंडीशन ना, तुम्हारा बड़ा नंबर बनेगा ही नहीं वहाँ पे, इम्पॉसिबल है। देखो ना, बताओ ये 4 नंबर यूज करो और बताओ उससे बड़ा नंबर बना के दिखाओ जरा मेरे को। 7 4 3 2 ये नंबर यूज करो और इससे बड़ा नंबर बना के दिखाओ। नहीं बनेगा ही नहीं, कैसे पुट करो ना। देखो समझो मैं पहले 7 यूज कर लिया, फिर क्या यूज करूँ जिससे बड़ा हो जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है। 4 डालूं यहाँ पे 4 तो भी उसके बराबर हो गया। फिर उसके बाद बचा क्या हमारे पास? 3 ना, तो भी उससे बड़ा नहीं जा रहा है। अगर मैं 2 लिख दिया तो छोटा ही हो गया ना, फिर तो देखो इक्वल हो गया ना, उससे बड़ा जा ही नहीं रहा है। ऐसा कोई नंबर बन ही नहीं सकता ये 4 नंबर से जो 7 4 3 2 के एक्सीड करे, उसको एक्सीड करे, समझा? तो कितना आंसर है बताओ? टोटल 24 नंबर ही पॉसिबल है जो 7 4 3 2 के नीचे रहेंगे, समझा ना? और इससे 24 नंबर ही बन भी सकते हैं, समझा? समझा क्या? बोलो। ठीक, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ो। इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, रुको रुको रुको, अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है 2 3 4 5, ये नंबर तुम्हारे पास है, ठीक है ना? हाँ, इफ द नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400? समझा? ये नंबर से जो तुम लोग नंबर बनाएंगे, देखा, इफ द नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6, बराबर, ये 5 नंबर यूज करके नंबर बनाओ। ऐसा नहीं बोला है कि कितना डिजिट का नंबर बनाओ, समझा क्या? एक कंडीशन बोला है कि 400 से ऊपर का ही नंबर बनना चाहिए, समझा? हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400? 400 को एक्सीड करना जरूरी है, समझा? समझा क्या? तो पहले क्वेश्चन का पॉसिबल वेज देखो। इससे जो मैं 3 डिजिट का नंबर बनाएगा वो क्या 400 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है। 456, 654 हो गया ना? अरे 3 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा हो सकता है, तो क्वेश्चन को डिवाइड करो। अच्छा, क्या 3 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा हो सकता है? 4 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा हो सकता है? वो तो ऑब्वियस रहेगा ना। 5 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा रहेगा? 6 डिजिट का नंबर 7, तो क्या सब करते बैठेंगे? कहाँ तक करेंगे? 3 डिजिट पे रुक जाऊं? बोलो कहाँ तक करूं? अरे क्योंकि पॉसिबल वेज बहुत सारा है, बोलो। देखो 4 अपने मन से तुमको अच्छा लग रहा है वैसा मत बताओ। 4 हो तो 4 पे रुक गए, ऐसा थोड़ी रहता है। हमको बोला है कि कितना पॉसिबल नंबर्स रहेगा, इनसे कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं जो 400 के आगे रहेंगे। मेरा क्वेश्चन समझा क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा हो सकता है, वहीं पे रुकूं कि 4 डिजिट का नंबर बनाऊं, वहां पे रुकूं कि 5 बनाऊं, वहां पे रुकूं 6 बनाऊं, 7 बनाऊं, कहां पे रुकूं? बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर दो। कितना डिजिट बनाओ जरा? 6 डिजिट का नंबर इससे बनाओ। बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्यों बोला नहीं बनेगा? अरे 5 ही तो डिजिट है तुम्हारे पास, 5 ही तो नंबर है ना। तो 5 नंबर से मैक्स टू मैक्स तुम लोग कहां तक जा सकते बताओ? सिर्फ 5 डिजिट पे रुकना है तुमको। अरे 6 वाला डिजिट लाए कहां से बताओ ना? रिपीट करेंगे? बोला तुम्हारे पास डिजिट ही उतना है ना, उतना ही नंबर है ना, समझा? तो पहली बात तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, समझा क्या? तुम्हारा क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला केस 1 ऐसा है जो 3 डिजिट का नंबर रहेगा ना, 3 डिजिट। केस 2 4 डिजिट। केस 3 समझा? 1 2 3 4 5। केस 4 नहीं, 6 नहीं होएगा ना। चलो अब बताओ, 400 से बड़ा नंबर तुमको चाहिए। इधर ध्यान दो। अच्छा ये पॉसिबल वेज है ना, ये या तो नीचे वाला। इफ और तो क्या करूँ आंसर को? मेन प्लस, इतना पहले ही सब करके रखते हैं, प्लस करना ही है हमको, और मेन आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, समझा? समझा ना? चलो मेरे को बताओ कि 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर, कितना नंबर रहेगा जो 400 के ऊपर जाएगा? लगाओ दिमाग और बताओ। 400 के ऊपर नंबर बनाना है, सिर्फ 3 डिजिट का नंबर चाहिए। बोलो, सोचो क्या रहेगा?
बोलो, समझा क्वेश्चन? 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से ऊपर रहना चाहिए, मतलब 400 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा सिंपल सा ये देखो, अगर तुमको 400 के ऊपर का नंबर बनाना है तो बताओ फर्स्ट प्लेस में क्या क्या पुट कर सकते हैं? 2 3 नहीं पुट कर सकते? 200 300 हो जाएगा ना, 400 से छोटा हो जाएगा। हमको 400 के ऊपर जाना है तो 2 3 तो पुट ही नहीं कर सकते। 4 5 6 इसमें से कोई तो एक नंबर पुट कर सकते हैं वहां पे। आउट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर दैट इज 4 5 6 एनी वन ऑफ द नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस, या फिर तुम यूनिट 10,000 के साथ बोलो, यूनिट 10 100। एनी वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ 4 5 6 कैन बी प्लेस्ड इन 100 प्लेस इन कितना वेज? 3 डिफरेंट वेज। समझा? 3 डिफरेंट वेज में पुट कर दिया। आगे बताओ। 4 क्या आगे कितना डिफरेंट वेज? रिपीटेशन और जरा पढ़ो वहां पे क्या लिखा है? लिखा है उधर क्लियर? हाँ, रिपीट नहीं कर सकते तुम लोग। ये 3 में से एक नंबर उठा के इधर पुट कर दिया, बचा कितना? बचा ये 3 में से कितना बचा? 2। और इधर का 4 है ना तुम्हारे पास, 4 में से कोई भी एक पुट करो, 4 डिफरेंट वेज में ना, बराबर। बचा कितना? 3 कितना था? गया कितना? अरे 5 था ना, 2 यूज हो गया, कितना बचा? इंटू 3 ना। अरे 3 ही बचा रहेगा ना। कितना है बोलो बोलो? 4 3 12, 12 3 जा 36 वेज में 3 वेज नहीं है, 36 नंबर्स ऐसा है जो 400 के ऊपर है और वो 3 डिजिट का नंबर है। समझा? आगे बढ़ो। 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं जो किससे बड़ा होना चाहिए? बताओ, ये बताओ, इसके जरा आंसर बताओ। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बोलो। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4, एक ऑब्वियस सी बात है ना, 4 डिजिट का नंबर 400 से बड़ा ही रहेगा ना। अरे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000, वो भी 400 से बड़ा है, तो सब बड़ा रहेगा ना 400 से। तो कुछ भी कहीं भी पुट करो ना। कितना नंबर मेरे पास? 5 में से एक पुट कर दिया, फिर कितना? फिर आंसर 4 3 5 4 20, 23 जा 60, 2 जा 120 नंबर्स ऐसा है, बराबर ना, जो 400 से बड़ा है और वो 4 डिजिट का नंबर है। एक लास्ट केस बोलो, कितना? 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट मतलब कितना पहुंच गए? बताओ कहाँ पहुंच गए हम लोग? फिर 5 डिजिट का नंबर तो ऑब्वियस है ना, वो भी 400 से बड़ा ही रहेगा। तो क्या लिखो बोलो? 5 4 3 2 1। बोलो कितना आंसर है? वही आएगा ना। अरे 1 ही तो एक्स्ट्रा है ना। 120 नंबर्स यहाँ भी ऐसा है। बोलो टोटल नंबर कितना आएगा? कितना? 276 नंबर्स ऐसा मिलेगा तुमको जो 400 से बड़ा रहेगा। किसके बीच में? बीच में नहीं, 2 3 4 5 6। समझा? समझा क्वेश्चन कैसा है? इतना क्लियर है? चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग भी लगेगा तुमको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ पढ़ो जरा। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, क्या क्या डिजिट दिया? 1 0 1 2 5 7 8, बराबर ना। विल फॉल बिटवीन 13 और 1000 के बीच में नंबर आना चाहिए ना। 13 और 1000 के बीच में। इफ द डिजिट्स कैन बी, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। 13 और किसके बीच में नंबर आना चाहिए? 13 और 1000 के बीच में नंबर आना चाहिए। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मेन। 13 से लेके 99 2 डिजिट का नंबर ना, और 100 से लेके 999 ना, बिटवीन बोल रहा ना, आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? 999 तक वो 3 डिजिट का नंबर ना। 2 ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। क्या 4 डिजिट भी आएगा? 1000 2 ही पार्ट में ना। चलो तो ये क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक 13 से लेके कहाँ तक? 13 से लेके 99, और दूसरा 100 से लेके 100 से 999 तक। ठीक है चलो, ये तो इतना समझ में आ गया रहे तुमको। 2 केस हैं, लेकिन देखो इधर एक प्रॉब्लम है। देखो 13 से 99 चलेगा? क्या बोला? क्या क्वेश्चन मालूम क्या बोला है? डिजिट्स रिपीट कर सकते क्या हम लोग? इफ द डिजिट, चलो डिजिट रिपीट कर सकते हैं। और बोला है हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 5 7 8 विल फॉल बिटवीन 13 एंड
1000, 13 और 1000। देखो चलो करते, तुमको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखते कौन नोटिफाई कर सकता है उसको। देखो बहुत ईजी है डिजिट निकालना कैसे है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। 13 से 99 और 100 से 999, चलो निकालो। 13 से 99 मतलब कितने डिजिट का नंबर आएगा बताओ। यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर आने वाला है? 2 डिजिट का आएगा। तो ये ना ऐसा, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 डिजिट। ठीक है, ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरा देखते कि कौन नोट कर सकता है वो चीज़ को। इंटू तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डिजिट्स है ना। हाँ, कितना नंबर गिनो जरा तुम्हारे पास? 6 है। 6 है ना। 0 तो डाल ही नहीं सकते पहले पोजीशन पे। बचा कितना? 5 में से कोई भी नंबर क्या तुम लोग फर्स्ट पोजीशन में डाल सकते हैं? नहीं। बताऊं ये देखो, समझो इन केस तुमने 1 को डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे, इन केस 1 को डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे, और अगर सेकंड पोजीशन पे 2 आ गया तो 12, 13 से कम हो गया। समझा क्या? यही प्रॉब्लम है, समझा? और एक पार्ट करो, ये क्वेश्चन का और एक पार्ट होएगा। मालूम है 13 से 99 जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो पॉसिबल नहीं है। मालूम है किधर से किधर पॉसिबल रहेगा? कोई बता सकता है जो हम लोग ये ऐसा सॉल्व करेंगे बहुत इजीली? 13 से 99 पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 13 में 1 आता है, और 1 तुमको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सोचो ना, 1 के बाजू में 0 भी तो आ सकता है। 10 हो गया 13 से छोटा, 2 भी तो आ सकता है, छोटा हो गया ना। तो ऐसा पॉसिबल है। देखो क्या मैं इसको ना और एक पार्ट में डिवाइड करता हूं। देखो अब जरा ध्यान दो, 13 से लेके कहां तक? अच्छा 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इतना तो क्लियर समझा ना। 3 पार्ट में, एक तो हमारा राइट था, क्या था? नहीं, 100 से 999 ये चलेगा। हाँ, ये बीच वाला बताओ जरा क्या रहेगा, और ये फर्स्ट वाला बताओ कहां से कहां तक। 13 को देखो, जब तक 1 है तब तक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। 1 खत्म कहां पे होता है? 19 में 1 नहीं रहता है क्या? 20 पे नहीं रहेगा, 20 पे नहीं रहेगा। मतलब 13 से लेके 19 तक जा सकते हैं। ठीक है, 13 से लेके 19 तक जा सकते हैं यहाँ पे ना। समझा क्या किया? समझा क्या? एक्चुअल में 3 केस है वो, समझा? देख के लेकिन क्या लग रहा था 2 ना, लेकिन कोई डायरेक्ट करते फंस जाएगा वहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो। 1 ले लिया तो गया फिर तो। दूसरा केस में कहाँ से कहाँ तक जाऊँ? हाँ, इससे अच्छा ना मैं देखो प्रॉब्लम को कैसे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सुनो, ये जो ऐसा करने से अच्छा, फर्स्ट केस में कंफर्म तुमको ये वाले प्लेस में क्या रखना है? 1। अरे 13 से 19 1 ही आएगा ना। हाँ, इधर जो सेकेंड वाला केस में जो नंबर बन रहा था वो 2 डिजिट था कि 3 डिजिट था? कितने से कितना था वो? 20 से लेके 20 से था क्या? 99 ना, बराबर ना। तो 2 डिजिट, तो उधर भी 2 डिजिट का नंबर है। तो डिजिट को थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ मैं। देखो, तो हमको यहाँ पे 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट का नंबर ही पॉसिबल है ना। लेकिन कंडीशन जरा सुनो, देखो क्या है। इधर मैं 6 तो लिख देता हूँ। क्या था अपना? 13 से लेके 99 नहीं 19, 20 से लेके, समझा ना क्यों कर दिया वो 3 पार्ट में डिवाइड? वो 1 से प्रॉब्लम होएगा। हाँ, इसमें कंफर्म तुमको ना, कंफर्म यहाँ पे तुमको 1 रखना ही है, 1 को रखना ही है। और यहाँ चलो एक ही करते हैं, बाद में वो करेंगे। बोलो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने पार्ट को। ऑप्शन है ना ऐसा, ये समझ आ रहा है? क्या करेंगे लास्ट में तुम लोग आके? प्लस करेंगे कि इंटू करेंगे बताओ? प्लस करेंगे। चलो, अगर मुझे यहाँ पे 1 रखना है तो मैं कितने वेज में वहाँ पे 1 रख सकता है बताओ? 1 को कितने वेज में रख सकते हैं? अरे यहाँ पे 1 ही रखना है तुमको ना, तो तुम लोग 1 को कितने वेज में रख सकते हैं वहाँ पे? एक, इसमें से 1 उठाओ, इधर लाके पुट कर दिया इन ओनली 1 वेज। आगे क्या तुम लोग यहाँ पे 0 डाल सकते हैं? 13 से छोटा हो जाएगा, 0 तो गया अपने केस से। क्या 1 डाल सकते हैं? नंबर रिपीट भी नहीं हो सकता है। क्या 2 डाल सकते हैं? वो भी नहीं डाल सकते हैं। ये तीनों गया, ये 3 में से कोई तो एक नंबर डालो वहाँ पे इन 3 डिफरेंट वेज। तो टोटल वेज बताओ यहाँ पे कितना है? समझा? आगे आओ, आगे आओ, इधर बताओ। समझ आ रहे ना समझ में? 1 नहीं डालने, 1 तो हो गया समझा। अभी 2, अच्छा बताओ ये 1 यहाँ पुट कर सकते हो फर्स्ट प्लेस पे? नहीं, 1 छोड़ के क्या क्या पुट कर सकते बताओ? 2, 5, 7, 8 और 0 भी नहीं कर सकते। तो बचा कितना तुम्हारे पास टोटल? 4 में से कोई तो एक पुट कर सकते हैं। कितने वेज में? 4। ठीक है, चलो 4 डिफरेंट वेज इनटू, आगे बताओ 4। आगे
कुछ तो एक पुट किया रहेगा ना यहाँ पे, कुछ तो एक पुट किया है यहाँ पे ना। नंबर्स क्या बोला, नंबर्स का रिपीटेशन लिखा है, इफ ना रिपीट कर सकता नंबर को रिपीट। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया शायद, वो 1 1 रिपीट वाला, ठीक है, लेकिन 1 1 11 होता ना, 11 13 से छोटा था ना, वो भी लॉजिक था वहाँ पे। बोलो जो नंबर तुमने यहाँ पे यूज़ किया यहाँ पे यूज़ कर सकते, यहाँ पे 0 भी यूज़ कर सकते तुम लोग। 6 हुआ ना, 6 4 जा 24 वेस में ये बनेगा। लास्ट में आओ, कितना डिजिट का नंबर है, 3 ना, 3 डिजिट का नंबर लास्ट में, ज़रा बताओ जल्दी जल्दी खत्म करते, बोलो क्या करूँ। 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो क्या क्या आएगा, 5 फिर 6 फिर 5 6 6, ठीक है। 5 बोलो कैसे बताया तुमने, 0 को छोड़ के, फिर 6 क्यों बताया, 0 को पकड़ के, और लास्ट में 0 को पकड़ा रहेगा ना। बोलो 6 36 36 फायदा कितना 180 प्लस 180 करके रखो जरा, कोई देखो कितना आता है, 27 नहीं 1 नहीं 207, समझा। मालूम है क्या बोला था, क्या बोला था अपने क्वेश्चन में कि कितना नंबर्स बन सकता है ना, मैंने नंबर्स फॉलोड बाय, समझा, वही नंबर्स नहीं समझा ये, समझा ना। चलो नेक्स्ट 13 पे आओ। अब बहुत भारी क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। कितना गेट है, कितना गेट है, 3 गेट है, 1 2 3। एक स्कूल में 3 गेट है बराबर, अंदर जाने के लिए, एंटर करने के लिए। आगे पढ़ो, अरे इधर देखो, पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेता है, ग्राउंड फ्लोर का मत पकड़ा, फ्लोर सुनगा ना, फ्लोर पहले जैसे गेट से एंटर मारा फर्स्ट फ्लोर, समझा क्या। अरे गेट से जैसे एंटर मारा ना, उसको फर्स्ट फ्लोर लिया है, उसके ऊपर सेकंड, ग्राउंड वो अपने बनाया लॉजिक, समझा, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ो, अ स्कूल हैज 3 गेट्स एंड 4, ऊपर जाने के लिए कितना है, 4 है, मतलब 4 रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ना 1 2 3 4, समझा क्या। 3 गेट है, 4 रास्ता है। आगे पढ़ो, पढ़ो। हाँ अब वो सीढ़ी किधर से किधर जा रहा है बता रहे हैं, सीढ़ी जा रहा है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा रहा है ना, और कोई तो एक स्टूडेंट लगता है वहाँ पे, उसको अपने क्लास में जाने का है। आगे पढ़ो, ऐसी कुछ लगता है। हाँ, हाउ मेनी वेज डज अ स्टूडेंट हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड, मतलब वो गेट के बाहर है पहले ही तो वो नहीं जाएगा, वो तो डायरेक्ट घर पे जाएगा। हाउ मेनी वेज डज अ स्टूडेंट हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल टू हिज क्लास ऑन द सेकेंड फ्लोर पे उसका क्लास है, तो कितने वे में जा सकता है वो, क्या करेंगे बोलो। सबने क्वेश्चन क्या है, अरे स्कूल को एंटर करने के लिए 3 गेट है, देखो स्कूल को एंटर करने के लिए 3 गेट है, और उसको अपने क्लास तक पहुंचने के लिए और 4 ऑप्शन है उसके पास, 4 स्टेयर, इधर से गया, इधर से कहीं से भी जा सकता है। डायरेक्ट ओनली आंसर बताएगा, बोलो बोलो, इतना इजी आंसर है। नहीं समझा, मैं एक करके एक ऑप्शन बताऊं क्या। समझो स्टूडेंट आया, वो फर्स्ट गेट से गया, फर्स्ट स्टेयर कैसे गया, एक ऑप्शन, फर्स्ट गेट से सेकंड स्टेयर के, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट, ऐसा टोटल कितना पॉसिबल वेज होएगा वो, 12 वेज। लेकिन वैसा गिरने का नहीं है वो, समझो 100 गेट रहता तो क्या 100 गिरते बैठते ऐसा, क्या किया देखो ना, सिंपल लॉजिक है। स्टूडेंट को जानने का है तो उसको गेट से पास होना ही है ना, नेसेसरी कंडीशन, गेट से तो जाना ही है बराबर ना, तो इंटू होना पड़ेगा ना, इंटू करना पड़ेगा मुझे, गेट से जाना है, स्टेयरकेस से भी जाना है ना, गेट से जाएगा, कितना गेट है 3, स्टेयरकेस से तो जाएगा ही, वो उड़ के थोड़ी जाएगा डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर। 4 आंसर 12 वेज, समझा, 12 वेज से वो टोटल जा सकता है अपने, समझा ना, ऊपर होता क्लास में सेकंड फ्लोर से क्लास है, समझा ना कैसा है। तो अपने मन से लिखेंगे ना, उधर अपने मन से लिखो, सिंस देयर आर टोटल 3 गेट्स बराबर, द स्टूडेंट विल सेलेक्ट एनी वन ऑफ द गेट इन 3 डिफरेंट वेज, एंड देन ही हैज टू गो, ही और शी कुछ भी हो सकता है बराबर, देन ही और शी हैज टू गो, या फिर स्टूडेंट लिखो बराबर, go through the staircase in 4 different ways, therefore total number of ways is 4 into 3, that is 12 ways बराबर, ठीक है, समझा ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, 14। एक मिनट, 5 डिजिट नंबर है क्या, हाँ, और कुछ तो नंबर भी तुमको दिया ना, जरा बताओ 5 डिजिट ना, 1 2 3 4 5 नंबर्स बताओ, सिंपल नंबर है ना, 0 1 2 3 4 5, ये नंबर्स यूज करो और 5 डिजिट का नंबर बनाओ, इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड ना,
अरे वो सबसे मेन चीज है ना, विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 डिजिट का ऐसा नंबर बनाओ जो 5 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड वही होता है जो 5 के टेबल में आता है। बताओ कौन सा नंबर, ऐसा पढ़ा रहेगा तुमने शायद 3rd स्टैंडर्ड में, कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है। 0 और 5। हाँ करेक्ट, जिसके लास्ट में 0 आता है ना, या फिर जिसके लास्ट में 5 आता है, वही सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल 10, क्योंकि लास्ट में 0 आता तो डिवाइड होएगा। कोई भी नंबर ले लो ना, उसके लास्ट में या तो 0 है या तो 5, तभी वो 5 से डिवाइड होता है, नहीं तो 5 से डिवाइड ही नहीं होने वाला है। समझा पॉइंट क्या है? कोई समझा क्या है? तुमको 5 डिजिट का सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होता है। लेकिन हमको मालूम पड़ेगा ना इसमें 2 केस है, हमको मालूम पड़ेगा इसमें 2 केस है। बोलो कौन सा केस है बताओ। एक ऐसा केस जिसमें लास्ट में क्या आता है, और एक ऐसा केस जिसमें लास्ट में आता है। समझा? समझा ना? यही 2 केस ऑप्शन है ना ऐसा, तो बीच में क्या करूं मैं, प्लस कर दूं। समझ में आ रहा ना? ये इजी लग रहा है स्टार्टिंग में, अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा ना तो और लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो फिर तभी देखेंगे। अभी तो समझो इजी, इसके लिए फटाफट आंसर तुम लोग दे रहे हैं। कितना 5 ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जरा बताओ क्या करेंगे तुमको। अरे हाँ, यहाँ पे क्या पुट कर रहे थे हम लोग, 0 ना, 0 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे 5। यही है ना, यही वो नंबर है ना जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं, यही वो नंबर है। चलो तो बताओ कैसे करेंगे, बोलो। एक करते, एक करते, बोलो। इधर 0 पुट करने का, कितने वे में? 1 वेज में। ठीक है, आगे बताओ। डिजिट्स क्या बोला, डिजिट्स। इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स को तुम लोग रिपीट नहीं कर सकते, समझा? क्या? ठीक है, 5 तो 5। आगे 4 3 कितना, 5 4 20 23 60 ना, 120 ना, 120 नंबर्स है ना जो किससे डिविजिबल है, जिसमें लास्ट में 0 आता है। बाकी रुक जाओ, पीछे मत देखो, बाकी है भी दूसरा, और भी तो नंबर्स है जो जिसके लास्ट में 5 आता है, वो भी तो 5 से डिविजिबल है। लास्ट में 5 आने वाला नंबर, अच्छा 5 को सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट करो, कितने वे में? हाँ आगे बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 था ना, 6 में से 5 को उठा के तो पुट कर दिया, बचा कितना? 5 4। सोचो, कुछ भी मत बोलो। बोलो क्या? अच्छा वो आंसर बता रहे, ऐसा जरा सोचो, इतना हो तो लिख दिया मैं ऐसे फ्लो में। बोलो तुम बताओ, ऐसा नहीं, उधर 5 पुट किया, ठीक है चल जाएगा। आगे बताओ। इसके 1 के बाद ये वाले प्लेस से चालू करूँ, स्टार्टिंग से चालू करूँ? इसके पीछे से चालू करूँ कि स्टार्टिंग से चालू करूँ? स्टार्टिंग से। बोलो क्यों? 0 है हमारे पास, 0 है। 0 तुम लोग डाल ही नहीं सकते यहाँ पे, 5 डाल दिया, 0 डाल ही नहीं सकते, बचा कितना? अरे 6 था ना, 6 में से 5 पुट कर दिया, 0 पुट कर ही नहीं सकते, कितना? आगे बताओ। 4 0 इंक्लूड किया ना, 0 छोड़ दिया तुम लोगों ने। 4 स्पेस नहीं दिख रहा, हाँ 4, फिर 1 2 3 5 चाहिए ना, 2 करो। 16 3 जा 40 का डबल 66, क्या 66 ना, नहीं पूरा करो, देखो कितना आएगा। नहीं 96 में आएगा ना। 4 4 6, ये 16 ना, 16 6 जा 96 ना, हाँ 96। तो ये कितना टोटल? 96 नंबर्स ना। प्लस करना पड़ेगा ना अपने को, कितना टोटल आ रहा है? 216 नंबर्स ना, जो क्या है, जो 5 से डिविजिबल है, जो किसके, जो ये नंबर से बनते हैं ना। समझा? टोटल कितना नंबर है हमारे पास? 216, राइट आंसर। समझा कैसे किया है? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझा कैसा? इसमें लिखने का बात बाकी है, वो लिखने का काम तुम लोग करो, ये जस्ट मैंने समझाया तुमको, ठीक है। चलो